Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 1091, Life and Death Lotus, Cut Off Life and Death. Damn guy. ये क्रेजी मूव सिर्फ मुझे चीप बनाएगा एंड में। शाओयान की क्रेजी अप्रोच को देख के किंग श्वेनलिंग का पाम हाई ड्रैग हो रहा था। चाहे जो भी हो, उसे ये लोग एक ही ब्लो में वाइप आउट करने होंगे, नहीं तो ब्लैक एनर्जी जो श्वैन कैंग के अगेंस्ट फाइट कर रही थी काफ़ी मिस्टीरियस हो जाएगी और किंग श्वेनलिंग को थोड़ी अनईजी फील होगी। किंग श्वेनलिंग कहाँ भाग रहे हो? बाकी बैटल्स को देख के किंग श्वेनलिंग के सबऑर्डिनेट्स सब ओपोनेंट के अंडर पिंड थे और किंग श्वेनलिंग किसी और पावर हाउस को कॉल नहीं कर सकता था। उसके पास बस डिस्ट्रक्शन अटैक्स कंटेन करना था और यूरू के अटैक रेंज से एस्केप करना था। ये बंदा अभी भी अपनी स्ट्रेंथ शो करना पसंद करता है। शाओयान के डेस्परेट अपीयरेंस को देख के काइलिन अपनी हेड स्लाइटली शेक करते हुए बोली, होली फ्लेम क्रिस्टल, ड्रॉप इट ऑफ फॉर मी। होली फ्लेम का सोर्स। थोड़ी देर के बाद शाओयान का वॉइस बर्स्ट हुआ। क्रैश। शाओयान के रोर करते ही खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल और साइन होली फ्लेम क्रिस्टल तुरंत डिसअपियर हो गए और शाओयान के हाथ में दो पूल्स ऑफ क्रिस्टल क्लियर लिक्विड रह गए। दो पूल्स ऑफ लिक्विड इंस्टेंटली दो ग्रुप्स ऑफ फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। साइन फ्लेम और खाकी फ्लेम जैसे ही उतरी, तुरंत एक ईयरी फीलिंग आसमान और हवा में वेंट होने लगी। सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस बार डिपेंड करता है। शाओयान ने दोनों फ्लेम्स को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया और थोड़ी ट्रेम्बलिंग के साथ बोला। जैसे ही वॉइस गिरी, दोनों होली फ्लेम्स के फ्लेम सीड्स फ्यूजन शुरू हो गया। बूम। साइन फ्लेम और खाकी फ्लेम जैसे ही कांटेक्ट में आए, एक मफल्ड ग्रोन डायरेक्ट दोनों के सेंटर से निकल गया। इस वक्त इस मफल्ड ग्रोन के साथ शाओयान के हाथ भी टीयर हो गए। इवन अगर शाओयान के बॉडी बर्निंग डुअल्स और फाइटिंग की से कुछ प्रोटेक्शन थी, फिर भी स्कारलेट ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा। शाओयान का एक्सप्रेशन अब भी एक्सट्रीमली काम था, क्योंकि उसे पता था कि होली फ्लेम्स का फ्यूजन सिंपल डिफरेंट फायर्स के फ्यूजन जैसा नहीं है। उसने अपने हाथ के सीवियर पेन को फोर्सिबली इंड्योर किया। एक्चुअली एक ट्रेस डायरेक्ट शाओयान के प्यूपल्स तक पहुंच गया। साइन प्यूपल्स और खाकी प्यूपल्स के बीच एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग वेव धीरे धीरे रेडिएट कर रही थी और दोनों कलर्स कॉन्स्टेंटली ऑल्टरनेट हो रहे थे, जो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। क्रैश। हाथ में दोनों फ्लेम्स अभी भी टाइगर राइड करना मुश्किल था, लेकिन शाओयान ने टीथ क्रिट की और स्टबनली, चाहे दोनों फ्लेम्स रिपेल कर रहे हों या कैसे भी ह्यूज फोर्स जनरेट कर रहे हों, अपने हाथ स्टबनली एक दूसरे की तरफ गैदर कर लिए। इस वक्त शाओयान के हाथ के ऊपर साइन फ्लेम और खाकी फ्लेम सिर्फ 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट थीं और अब वो कंप्लीटली मर्ज हो सकती थी। लेकिन 5 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस ने शाओयान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना दिया। सिर्फ अपने बॉडी के हर सेल को मोबिलाइज करके, बिना सोल पावर या फाइटिंग स्पिरिट के, वो थोड़ा थोड़ा एडवांस कर पाया। किंग श्वेनलिंग यूरू को डील कर रहा था और उसकी आंखें शाओयान पर फिक्स थीं, जो जैसे मैडमैन लग रहा था। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी उसमें। अगर शाओयान का अटैक रियली सक्सेसफुल हुआ तो शायद पास्ट और फ्यूचर में कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। मोरओवर, किंग श्वेनलिंग कॉन्फिडेंट था कि आज का बैटल उसका ही होगा। ना सिर्फ मुई यिंगिंग और यानची दोनों होली फ्लेम्स को स्वॉलो करना चाहते थे, बल्कि वो दोनों होली फ्लेम्स के लिए शाओयान के बॉडी पर भी टेम्प्टेड थे। अब जब शाओयान ने फिर से क्रेजी सीन क्रिएट किया, श्वेनलिंग किंग नेचुरली क्यूरियस था और वेट कर रहा था देखने के लिए। हरी अप, टाइम कम है। ऊपर स्काई में यूरू की ब्रेथ वीक होते देख के शाओयान नहीं रोक सका और शाउट किया। फाइनली शाओयान के हार्ड सपोर्ट के साथ साइन फ्लेम और खाकी फ्लेम बिना किसी ऑब्स्टैकल के कोलाइड हो गए। ऑब्स्टैकल कंप्लीटली एलिमिनेट होने के बाद ब्लड ट्रेसेस स्टिल शाओयान के हाथ से ओवरफ्लो कर रही थीं। ऑब्वियसली शाओयान ने काफ़ी एनर्जी वेस्ट की दोनों फ्लेम्स को टच करवाने के लिए विदाउट गैप। सेकेंड ग्रुप ऑफ फ्लेम्स जैसे ही टच हुई, रेडी थी फाइट बैक करने के लिए, लेकिन शाओयान के बॉडी पे ट्रेस ऑफ विंडिक्टिवनेस बर्निंग डुअल से था। रीबैक टेम्परेरीली सप्रेस हुआ, फिर स्लोली कंप्रेस होना शुरू हो गया। बैंग बैंग बैंग। मफल्ड ग्रोन डायरेक्ट शाओयान के चेस्ट से निकल रहा था। ऑब्वियसली अभी भी होली फ्लेम मर्ज हो रही थी और अगर थोड़ा बर्निंग फील हो रहा था, शाओयान पूरी तरह से दो होली फ्लेम्स के पावर को इंटीग्रेट करना चाहता था। डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई थी। जब साइन फ्लेम और खाकी फ्लेम कंप्रेस हो रही थी, हर बार दोनों के पावर 0 पॉइंट पे पहुंचते ही बैकलैश निकलता और शाओयान का ब्लड गश होता, लेकिन दोनों मर्ज्ड ईवल पावर और भी वायलेंट हो गईं। इवन ऐसे होने के बाद भी शाओयान इग्नोर करके कंटिन्यू कर रहा था, दोनों होली फ्लेम्स के पावर को कंप्रेस करते हुए। शाओयान, डिसिपेट क्विकली, ऐसे करते रहो, ये मर जाओगे। एज अ होली फ्लेम, मुई यिंगिंग नेचुरली शाओयान के फ्यूजन में दो होली फ्लेम्स की रिबेलियसनेस फील कर रही थी। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो शाओयान रियली एक्सप्लोड और मर जाएगा। ट्रस्ट हिम। मुई यिंगिंग के इतनी हरी देख के काइलिन थोड़ी बोली। बैंग बैंग बैंग। सेवरल मफल्ड हम्स फिर से सुनाई दिए। शाओयान का बॉडी आरो वीक हो गया और फेस पेल हो गया। इट शुड बी इनफ।
शाओयान ने अभी भी अपनी बॉडी से बैकलैश इंगियार किया और अब हाथ के पाम में दोनों फ्लेम स्लोली मर्ज हो गए, एक ब्लू येलो कलर एग्ज्यूट कर रहे थे। डेलिकेट लोटस सीड्स धीरे धीरे सबके सामने अपीयर हुए। कम आउट, द लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ। किसी की बात ना सुनते हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल पावर ऑलमोस्ट रोर कर रहा था अबव हिज पाम। शाओयान के हार्ट रेंचिंग रोर के साथ पूरा ऑल्टर स्काई और अर्थ डार्क हो गया और ब्रीज टेम्परेरीली रुक गई शाओयान के टेरिफाइंग ग्लो से। ब्यूटीफुल ब्लू येलो लोटस सीड्स हाथ में देख के शाओयान रुकेगा नहीं। प्यूपल्स में ट्रेस ऑफ फायर, फिर फिंगर टिप्स के टच से फाइटिंग की मूव हुई और तुरंत सारी ग्रीन येलो लोटस सीड्स पोर कर दी। और ये ग्रज बॉर्न हुआ फेन ज्वेल से। फेन ज्वेल के फाइटिंग स्पिरिट के इंजेक्शन से ओरिजिनली क्वाइट ग्रीन और येलो लोटस सीड्स रायट करने लगीं। दो कलर सायन और खाकी फ्लेम स्लोली अपीयर हुई, फिर स्लोली सायन लोटस सीड्स के साइड डांस करने लगीं। किंग श्वैनलिंग, अब तुम्हें ये ग्रेट गिफ्ट का टेस्ट दिखाता हूँ। शाओयान ने ग्रीन येलो लोटस सीड्स को देखा जो अपनी बर्निंग डुअल से कैटलाइज्ड हुई, एक्सट्रीमली वायलेंट, डायरेक्टली किंग श्वैनलिंग की तरफ थ्रो किया। लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ के बाहर सायन और खाकी दो कलर फ्लेम स्लोली सराउंड हुई, रैपिड स्पीड से श्वैनलिंग किंग की तरफ शूट हुई और स्पेशल रिपल्स या वॉक्यूलेशंस कहीं भी नहीं थी। लेकिन ये अंडरस्टेटमेंट ही था जो अभी भी इनविंसिबल किंग श्वैनलिंग को क्रेजी बना दिया और उसके बॉडी के कोल्ड हेयर्स इंस्टेंटली खड़े हो गए। लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ दोनों होली फ्लेम्स के सोर्स पावर के साथ जब किंग श्वैनलिंग से 50 मीटर्स दूर थी, वायलेंटली श्रिंक हुई और फिर सडनली एक्सपैंड हुई। तब ऐसी एक्सप्लोजन का साउंड जो हेवेंस और अर्थ को हिला दे, ऑल्टर स्काई से आसमान में गूंज उठी। बूम! डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जैसे टाइट किंग श्वैनलिंग के आसमान से स्प्रेड हुई। इवन कुछ ह्यूज पीक्स जो ऑल्टर के आसपास थे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो गए इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स से और नथिंगनेस बन गए। और ईविल क्वीन की मिस्टीरियस एन्चांटमेंट और घोसली एनर्जी जो ऑल्टर को रैप कर रही थी कंप्लीटली पाउडर बन गई शाओयान के एक ब्लो से। एन्चांटमेंट पैकेज के बिना ऑल्टर पे हुआ सब कुछ भी काउंटलेस ह्यूमंस इन श्वांतियन की साइट में भी आ गया। Battle Through the Heavens, The God the Flame Emperor, Episode 1092, Miss Fortune। गॉर्जियस ग्रीन और येलो लोटस सीड्स पूरी तरह से ऑल्टर के स्काई में एक्सप्लोड हो गए, जैसे एक फायर डिसेंड हो रहा हो, अपना गुस्सा यहाँ वेंट कर रहा हो और वो गुस्सा पूरे वर्ल्ड में स्वीप कर गया। इतनी टेरिफाइंग एक्सप्लोजन ने पूरा श्वन 3 डेज को एक स्टोव बना दिया और टेम्परेचर सडनली राइज हो गया। क्या है ये? शायद हमने कोई गलती कर दी जो लॉर्ड वल्कन ने पनिश कर दिया। वो श्वनलिंग माउंटेन का ऑल्टर का ओरिएंटेशन है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस, मुझे लगता है हमारे श्वंथियन पावर हाउसेस उन्हें एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी वहां हो रही है ना? कैसे हो सकता है? काउंटलेस लोग श्वन सन ध्यान में स्टूपिडली ऊपर देख रहे थे, टेरिफाइंग वेव ऑफ फायर जो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स दूर से एमिनेट हो रही थी और डम्बली बोल रहे थे, बूम। इस वक्त श्वनलिंग माउंटेन के टॉप के ऑल्टर में ब्लू स्काई में टेरिफाइंग लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ यूबो अभी भी कंप्लीटली डिसिपेट नहीं हुआ और ब्लू और येलो कलर के फ्लेम रिपल्स के ट्रेसेस एक्सप्लोड पॉइंट को सेंटर बना के डिग्रीज में स्प्रेड हो रहे थे और शाओयान के टेरिफाइंग ब्लो से ऑल्टर के सारे क्रीचर्स डेविस्टेटिंग ब्लो से सफर कर रहे थे और ऑल्टर रिकग्निशन के बियॉन्ड हो गया। कुछ मिनट्स के बाद जैसे ब्लू और येलो फ्लेम स्लोली डिसअपियर हुई, वर्ल्ड स्लोली नॉर्मल हो गया, लेकिन वो नॉर्मैलिटी कुछ जगह को स्काई में विजिबल बना रही थी। डिस्टॉर्टेड स्पेस होली फ्लेम के पावर से स्कॉच्ड। स्काई में दो लोग अपीयर हुए और दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम डायरेक्टली गिर गए और उनकी स्पीड एस्टॉनिशिंग थी। सुसु, छोटा बास्टर्ड, तुमने सच में सरप्राइज कर दिया। लेकिन जो गिरता हुआ था ग्रिमली बोला और उसका वॉइस एंगर से फुल था। कुछ देर के बाद दोनों डायरेक्टली लैंड पे गिर गए। कह कह कह। शाओयान सबसे पहले मुश्किल से उठा और वायलेंटली कॉफ किया, साथ ही ब्लड भी कॉफ आउट हुआ। किंग श्वनलिंग, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारी लाइफ इतनी हार्ड होगी। शाओयान हार्ड स्टैंड करते हुए किंग श्वनलिंग को देख के बोला, जो एम्बैरसमेंट में था, वॉइस एक्सट्रीमली वीक, फेस स्लाइटली पेल। ऑब्वियसली पहले का ब्लो शाओयान की ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेंथ कंज्यूम कर चुका था और फिर भी श्वनलिंग किंग कंप्लीटली ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, सिर्फ सीवियर इंजर्ड हुआ। इस वक्त किंग श्वनलिंग एक्सट्रीमली एम्बैरस था, उसके बॉडी का कोई पार्ट इंटैक्ट नहीं था। ईविल एनर्जी से फुल मसल्स ट्विस्टेड हो गए शाओयान के लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंडर। अटैक सर्वाइव हुआ लेकिन हैवी प्राइस पे किया। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक और रेड ब्लड ड्रॉप्स किंग श्वनलिंग से ड्रिप हो रहे थे। किंग श्वनलिंग का लेफ्ट आर्म एक्चुअली अभी की शॉकिंग एक्सप्लोजन में डिसअपियर हो गया। ओके, तुम शाओयान सच में मेरी आंखें खोल दी। टर्न्स आउट होली फ्लेम के पावर का फ्यूजन इतनी पावरफुल पावर प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे लगता है ये तुम्हारे बॉडी के अंदर वाली चीज से रिलेटेड है। हैंड ओवर द एक्सरसाइजेज इन योर बॉडी टू मी। अगला मोमेंट किंग श्वनलिंग का फिगर एक्सप्लोड हुआ और रिमेनिंग हैंड विशियस अटैक के साथ डायरेक्टली शाओयान पे अटैक किया।
किंग श्वनलिंग के एस्टिमेशन के हिसाब से शाओयान के 2 होली फ्लेम्स के फ्यूजन से जनरेट पावर अगर शाओयान थोड़ा टायरानिकल स्ट्रेंथ यूज करता तो वो रियली किल कर सकता था। तुम्हें पता होना चाहिए शाओयान का स्ट्रेंथ सिर्फ 7 स्टार डो एम्परर के मिडिल स्टेज में था और स्ट्रेंज फायर डेटोनेट करने के बाद भी उसका स्ट्रेंथ 5 स्टार डो एम्परर पे आ गया था। लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ का कंडेंसेशन नियरली श्वेनलिंग किंग को सीरियस इंजरी और डेथ तक ले गया। इस वक्त शाओयान को भी कहा जा सकता है कि सिचुएशन बहुत टफ है, जैसे लैंप का ऑयल खत्म हो गया हो और वो अपना बॉडी शेक नहीं कर पा रहा था। हुश हुश। जैसे ही किंग श्वेनलिंग का अटैक सडनली आया, यूरजू जो जस्ट इन टाइम रश हुई और शॉर्ट ब्लेड डायरेक्टली अपीयर हुआ, ब्लॉकिंग किंग श्वेनलिंग का अटैक। बास्टर्ड। किंग श्वेनलिंग हेल्पलेसली कर्स कर रहा था जैसे ही यूरजू अपीयर हुई। इस बैटल के टाइम ऑलमोस्ट सारे अदर प्लेसेस इवनली मैच थे, सिर्फ यहाँ एक वेरिएबल था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईजीएस्ट गाय सबसे टफेस्ट निकलेगा। लगता है यूरजू का करंट स्ट्रेंथ मेरे से स्ट्रांग है। लगता है अभी मैं पहले सन्यान को डिवॉर करके ही मारूंगा, अदरवाइज वेरिएबल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। किंग श्वेनलिंग डेयर नहीं कर रहा था देखने के लिए कि अटैक ब्लॉक हो गया, हेजिटेट कर रहा था और माइंड में और थॉट्स थीं। लेकिन ये भी टाइम था जब और कोई वे नहीं था। किंग श्वेनलिंग एक्सट्रीमली प्राउड था। शाओनान को डील करना एंट जैसे इजी था, लेकिन कैसे सोचा कि जब अंडर एस्टिमेशन हुई एक डिग्निफाइड फाइटिंग इमिनेंट की स्ट्रेंथ एक्चुअली ऐसे एक बंदे के हैंड्स में सीरियसली इंजर्ड हो गई। किंग श्वेनलिंग थोड़ी एंग्री हो गया। किंग श्वेनलिंग असाइड स्टेप लिया और टेम्परेली इंजरी रिकवर की बॉडी में, और फिर आईज कंटिन्यूसली 3 पिलर्स को देख रहा था। आर यू ऑल राइट? यूरजू डायरेक्टली शाओयान से पूछी आफ्टर डिफीटिंग किंग श्वेनलिंग विथ सिंगल ब्लो, विथ हार्ट एक फ्लैश्ड इन हर ब्यूटिफुल आईज। इट्स फाइन। किंग श्वेनलिंग ने पूरा श्वन संथ्यान पावर हाउसेस कंट्रोल किया है पॉइजन सेक्ट के सोल कंट्रोलिंग लीड से। लेट्स डील विथ किंग श्वेनलिंग फर्स्ट। शाओयान इंटरमिटेंटली बोला। ओके। यूरजू थोड़ी हेजिटेट हुई, फिर शाओयान के फर्म लुक को देखा। हिम्मत नहीं की, डायरेक्टली किंग श्वेनलिंग की पोजीशन पे गई और अपनी ऑरा एक्सट्रीम शो की। किंग श्वेनलिंग, अब ये एंड का टाइम है। यूरजू थोड़ी बोली, वॉइस फुल ऑफ चिल्स। ऑब्वियसली चाहे डेन डाउ सियान ब्लड रिवर बेल में ट्रैप्ड हो, यूरजू परसेप्शन से जानती थी कि मास्टर भी वहां है, इसीलिए नेचुरली एक्सट्रीमली एंग्री थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा डिग्निफाइड किंग श्वेनलिंग इस स्टेप पे फोर्स हो जाएगा। ये सच में मिसकैलकुलेशन है, लेकिन तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? फेसिंग यूरजू जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर रही थी, किंग श्वेनलिंग जैसे मैडमैन और विकेडली ग्रीक्स। ये बंदा क्रेजी है क्या? शाओ यी और लॉन्ग यी भी कंफ्यूजन में देखा। डाई। कुछ ब्रेथ्स के बाद यूरजू किंग श्वेनलिंग के पास आई, शॉर्ट ब्लेड विद मिस्टीरियस पैटर्न्स रेज किया और त्यान लिंगाई में स्टैब किया। लुक, ये क्या है? जब यूरजू ने स्टार्ट किया, किंग श्वेनलिंग ने डायरेक्टली अपने आर्म्स से एक सिल्वर क्रिस्टल निकाला। डिस्पिकेबल। जैसे ही सिल्वर क्रिस्टल अपीयर हुआ, यूरजू का अटैक सडनली रुक गया और हार्ट में हैवी फीलिंग आई। ये सोल बॉल है और अंडर माई कंट्रोल काउंटलेस स्ट्रॉन्ग पीपल्स की सोल पावर इसमें इंजेक्ट की गई है। जैसे ही मेरा माइंड मूव करेगा, यहाँ के स्ट्रॉन्ग लोग कंप्लीटली फॉल हो जाएंगे। स्टार्ट करो। चलो देखते हैं तुम्हारी शॉर्ट ब्लेड क्विक है या मेरा माइंड क्विक। डैम। शाओयान ये सीन देख के फ्राउन कर गया। ऑब्वियसली शाओयान भी नहीं सोचा था, और शाओयान जानता था कि किंग श्वेनलिंग जो बोल रहा है वो ट्रू है। अगर इंसिस्ट किया एक्शन लेने पे तो यहाँ के सारे पावर हाउसेस कंप्लीटली फॉल हो जाएंगे। शाओयान, तुम हमेशा राइटियस बने का क्लेम करते थे। चलो मुझे मार दो बिग डेविल। वो प्राइस कुछ नहीं है श्वन संथ्यान के पावर के कंपैरिजन में। बैटल थ्रू द हेवेंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1093, वन लव। क्या चाहते हो? शाओयान ने अपने बॉडी के सिवियर पेन को जबरदस्ती एंड्योर किया और श्वेनलिंग किंग से पूछा, अपने बॉडी से 2 होली फ्लेम्स निकाल दो। किंग श्वेनलिंग ने शाओयान के मोमेंटम को वीकन होते देखा और डायरेक्टली बड़ा माउथ से बोला, ड्रीमिंग हो तुम। शाओयान ने कोल्डली कहा ये सुन के। सेंट यान उसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और किंग श्वेनलिंग का मूव एक्सट्रीमली अनवाइज था, लेकिन शाओयान के करंट पावर से किंग श्वेनलिंग से सोल बॉल स्टील करना इम्पॉसिबल था, अदरवाइज चीज़ें इतनी ट्रबलसम नहीं होती। ये किंग श्वेनलिंग क्या कर रहा है? लगता है उन 3 पिलर्स पे कुछ है। सोल ईटर लॉर्ड साइड में कॉन्स्टेंटली श्वान कैंग को डील कर रहा था और श्वेहलिंग कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सडनली कुछ डिस्कवर किया। उसने सिर्फ देखा 3 पिलर्स के ऊपर स्लाइटली वीक ऑरा स्लोली इमर्ज हो रही थी। वो शाओयान को बताने ही वाला था, लेकिन श्वान कैंग ने रोक दिया। फिर मैं उन्हें यहाँ कंप्लीटली गिरने दूंगा। 3 स्टोन पिलर्स पे जो चेंज था वो नेचुरली बैकहैंड प्रिपेयर्ड था श्वेनलिंग किंग के द्वारा, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर था, इसलिए टेम्पररी डिले करना पड़ा। 3 स्टोन पिलर्स के ऊपर ऑब्सक्योर ऑरा एस्टॉनिशिंगली तीनों की पावर अब्सॉर्ब कर रही थी।
बिना हेजिटेशन के कहा जा सकता है, अगर तुम 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की पावर यूज करके होली फ्लेम को सप्रेस करना चाहते हो तो सिर्फ ये मेथड यूज कर सकते हो। और इवन काइलिन और अदर्स को नहीं पता था, क्योंकि वो स्टोन पिलर पे बाइंड थे, सीक्रेटली हिडन। घोस्ट की कंटिन्यूसली काइलिन की पावर अब्जॉर्ब कर रहा था, देयर बाय दूसरे 2 होली फ्लेम्स के पावर को सप्रेस कर रहा था। शाओयान एक्सट्रीमली वीक था और युवरू की ब्रेथ स्लगिश थी, इसलिए किसी ने 3 पिलर्स के चेंजेस नोटिस नहीं किए। स्ट्रेंज, थोड़ा कोल्ड क्यों है? जब शाओयान और अदर्स एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे, मुइंगिंग सडनली बोला, मुइंगिंग सेंट यान है और हॉट फिजिक है। अगर सेंट यान कोल्ड फील करे तो अनयूजुअल है। कोल्ड? और मेरी बॉडी में पावर काफ़ी फ्लो आउट हो रही है। ये सुन के काइलिंग विस्पर किया, ट्राई कर सकते हो। किंग श्वानलिंग के थ्रेट के फेस में शाओयान स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बोला, क्या तुम सिर्फ श्वान संत्यान के सारे पावर हाउसेस को डिस्ट्रक्शन के लिए देख रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, जितने लोग मैं कंट्रोल कर रहा हूं अभी, मैं शायद पूरे श्वान संत्यान में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हूं। अगर ये फोर्सेस लॉस्ट हो गए तो श्वानलिंग कॉन्टिनेंट इंस्टेंट बबल बन जाएगा। श्वानलिंग किंग बोला, डोंट वरी, मैं लोगों को सेव करना चाहता हूं। तुम्हारे हाथ में होली फ्लेम कभी नहीं जाएगा। शाओयान कोल्डली बोला। रीजन कि शाओयान इतना डिले कर रहा था, वो भी मेडिसिनल पिल्स डिवावर कर रहा था अपनी पावर रीस्टोर करने के लिए। शाओयान बिलीव करता था अगर लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये किंग श्वानलिंग डेफिनेटली उसे कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर सकता। शेम मत करो शाओयान, फाइनल विनर फिर भी मैं हूं। अगला मोमेंट किंग श्वानलिंग सडनली मूव हुआ, ब्लैक चेन में ट्रांसफॉर्म हुआ और डायरेक्टली स्टोन पिलर की तरफ मुइंगिंग के ऊपर फ्लाई हुआ। नॉट गुड, वो एक्चुअली हंटिंग फ्लेम लॉक है। ये देख के सोल ईटर जो पास में था रोर नहीं रोक पाया। फ्लेम हंटिंग चेन का पावर ऑब्वियस था सोल ईटर लॉर्ड के लिए। उसने पहले भी ये चीज़ देखी थी। ये चीज़ इग्नोर कर सकती है सारे होली फ्लेम डिफेंसेस को और डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती है डिवाइन वेपन ऑफ सोर्स ऑफ होली फ्लेम। अगर ऑर्डिनरी लोग इस चेन से हिट होते, आई एम श्योर वो इंस्टेंटली सीरियसली इंजर्ड हो जाते या अपनी वाइटैलिटी लूज कर देते। नो, सिचुएशन चेंज हो गया। और जब किंग श्वानलिंग का एक्सप्रेशन फ्लक्चुएट हुआ, शाओयान ने रियलाइज किया कुछ गलत है और हरिडली शाउट किया, होली फ्लेम की पावर। किंग श्वानलिंग जेट ब्लैक चेन में ट्रांसफॉर्म हुआ और डायरेक्टली मुइंगिंग पे शूट हुआ। स्पीड इतनी फास्ट थी कि सफोकेटिंग लग रही थी। जो चेंज अभी हुआ वो एक्चुअली मेरी पावर अब्जॉर्ब कर रहा था, मैं केयरलेस थी। ये सडन सीन देख के काइलिन भी समझ गई कि मुइंगिंग के रिसेंटली फील किया हुआ कोल्ड पावर एक्चुअली उसकी खुद की पावर थी। इंगिंग। जब शाओयान ने किंग श्वानलिंग के एक्शंस देखा, यंची लाउड शाउट किया और उसकी प्यूपिल्स रेड हो गईं और बॉडी कंटिन्यूसली स्टोन पिलर से स्ट्रगल कर रही थी ब्रेक फ्री होने के लिए। हुश हुश, चाहे यंची कितना स्ट्रगल करे, इनविजिबल चेन ऑन स्टोन पिलर हमेशा उसको बाइंड करता रहा और स्टोन पिलर छोड़ने नहीं दिया। नो, अगला मोमेंट किंग श्वानलिंग का ट्रांसफॉर्म किया हुआ चेन मुइंगिंग के 5 मीटर्स आगे आया और अगला मोमेंट कंप्लीटली मुइंगिंग के डेलिकेट बॉडी में पेनिट्रेट करने वाला था। ब्रदर, शाओयान। मुइंगिंग का फेस ग्रेटली चेंज हुआ और लो वॉइस में मर्मर किया, मेरी होली फ्लेम वापस आ जाए। किंग श्वानलिंग का ग्लूमी वॉइस आया और उसने सडनली मुइंगिंग के स्टोन पिलर में पियर्स किया। पफ्ड, ब्लड ड्रिपिंग का साउंड, जैसे कुछ ब्रेक हो गया हो। मैं डेड हो गई? पूरी स्पेस डेडली साइलेंट थी। फिर मुइंगिंग ने स्लाइटली आईज ओपन की, लेकिन शॉकिंग सीन उसके हार्ट में इमर्ज हुआ। शाओयान, सेकंड ब्रदर, नो। हार्ट पियर्सिंग रोर्स हर डायरेक्शन से गैदर हुए और जैसे ही मुइंगिंग ने अपनी ब्यूटीफुल आईज ओपन की, वो रोर से अट्रैक्ट हुई। जो मुइंगिंग के प्यूपल्स में रिफ्लेक्ट हुआ वो रादर फेमिलियर फेस था। उस फेस पे कोई पेन नहीं था, लेकिन वेरी पेल आउरा था। शाओयान, डोंट, तुम मर नहीं सकते। लेकिन मुइंगिंग जब शाओयान का फिगर देखा, वो फ्रैंटिकली हेड शेक कर रही थी और आईज फिक्स्ड ऑन शाओयान, क्योंकि इस मोमेंट शाओयान के हार्ट में एक ह्यूज स्केलेटन इमर्ज हुआ, फिस्ट के साइज का, और स्केलेटन के सेंटर में ब्राइट रेड हार्ट इंसर्टेड था इनकम्पैरेबली डार्क चेन में। पावर जो एवरीथिंग करोड कर रहा था, कंटिन्यूसली शाओयान की वाइटैलिटी डिवावर कर रहा था। हुश हुश, ब्लैक चेन पुल हुआ और फिर युवारू का फिगर फॉलो किया, डायरेक्टली अटैक डेडलॉक में। और जैसे ही ब्लैक चेन्स पुल हुआ, शाओयान का हार्ट भी सीरियसली इंजर्ड लग रहा था और बीटिंग फ्रीक्वेंसी स्लोली वीकन हो रही थी, लेकिन जो हार्ट अभी इंटैक्ट था, ब्लैक चेन्स के लीव होने के बाद फ्रैगमेंटेड हो गया। मैं फाइनली नहीं अपना प्रॉमिस ब्रेक किया। शाओयान ने मुइंगिन को क्लोज देखा और सॉफ्टली बोला, वॉइस काफी सॉफ्ट थी, कुछ मत कहो, तुम मरने वाले हो। लेकिन मुइंगिंग की ब्यूटीफुल आईज रेड हो गईं और टिप ऑफ द नोज सोर फील हुआ। काइलिन, आई एम सॉरी। इंगिंग, आई एम सॉरी। लॉन्गी, शाओई, सीनियर सोल ईटर, आई एम सॉरी।
शावयान बोलते ही एक माउथफुल ब्लड स्पर्ट हुआ और फिर ब्रेथ सडनली प्लमेट हुई, आईज डल हो गईं और इवन डिमीनर डेड हो गया, जैसे वर्ज ऑफ डेथ पे हो। शबू शबू। इस वक्त शावयान के फॉरहेड पे शावयान क्लैन लाइंस स्लोली अपीयर हुए और ट्रेसेस ऑफ मिस्टीरियस पावर रिलीज कर रहे थे, ट्राई कर रहे शावयान के ब्रोकन हार्ट को रिपेयर करने, लेकिन फ्यूटाइल। नो शावयान, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। काइलिन ये सीन देख के पूरा बॉडी कोलैप्स हो गया। क्वीन मेड्यूसा का एयर का कोई प्लेस नहीं और लग रहा था वो मरना चाहती हो। शावयान, तुम मर नहीं सकते। लेकिन मू यिंगिंग और काइलिन ये सडन सीन देख के अपनी फुल एफर्ट स्टोन पिलर के रिस्ट्रेंट से ब्रेक फ्री करने की ट्राई कर रही थी। चाहे रिस्ट्रेंट कितना भी स्ट्रांग था स्टोन पिलर पे, दोनों विमेन इग्नोर कर दिया। फाइनली अगला मोमेंट दोनों विमेन स्टोन पिलर के शैकल से ब्रेक फ्री हुए और फिर शावयान के पास आए, जेंटली हक किया। 10 कलर्स का पावर और एज़्योर होली फ्लेम का पावर कंटिन्यूसली शावयान की तरफ जा रहा था, ट्राई कर रहे शावयान के ब्रोकन हार्ट को रिपेयर करने, लेकिन शावयान का आउरा रैपिडली वीकनिंग हो रहा था और वैनिश होने वाला था। शावयान की बॉडी की लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई और उसने अपनी सोल पावर डिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर शावयान की बॉडी का सोल पावर कंप्लीटली डिसिपेट हो गया तो स्ट्रॉन्ग फाइटिंग गॉड्स शायद वापस स्काई पे नहीं आ पाएंगे। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1094, Sacrifice, I just want you to live. Asshole! मुझे दूर हट। इस वक्त मास्टर ऑफ सोल ईटर भी फ्यूरियस था और उसके बॉडी के बाहर ऑरा सडनली शेक हुई, इंस्टेंटली श्वान खांग को पीछे धकेल दिया और फिर वो स्विफ्टली शाओयान की तरफ चला गया। सीनियर, मैं आपसे उसको बचाने की रिक्वेस्ट करता हूं। सोल ईटर की एयर मास अभी शाओयान के साइड पे आई और काइलिन तुरंत एयर मास को पकड़ के आंसू भर के बोला, मैं देख लूंगा। सोल ईटर भी मैटर की इंपॉर्टेंस समझ गया और इमीडिएटली सेकंड डॉटर को बाईपास किया, स्क्वाट हुआ और अपनी स्ट्रेंथ से शाओयान को रैप कर दिया। सीनियर, कैसा है? कुछ ब्रेथ्स के बाद लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का शाओयान को रैप करना स्लोली डिसअपियर हुआ और दोनों गर्ल्स पूछने से खुद नहीं रोक पाईं। मुश्किल। अभी जस्ट किंग श्वानलिंग का अटैक चेन ऑफ हंटिंग फ्लेम्स कहलाता है और वह स्पेसिफिकली सेंट यान के लिए था, लेकिन शाओयान ने एक ब्लो ब्लॉक किया तुम्हारे लिए और उसका हार्ट कंप्लीटली चेन ऑफ हंटिंग फ्लेम्स से स्मैश हो गया और अब बॉडी में वाइटैलिटी एग्जॉस्टेड हो गई है और सोल की पावर फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने सैडली कहा, अगर श्वान खांग ने अभी केयरलेसली उसको स्टॉप नहीं किया होता, शाओयान कभी ये अलाउ नहीं करता। सीनियर, क्या कुछ कर सकते हैं मैं? मू यिंगिंग रिलेंटलेसली पूछा। अब सिर्फ एक ही वे है, तुम होली फ्लेम की पावर यूज करके शाओयान के बॉडी को बर्न करो ताकि उसकी सोल पावर रिटेन हो सके। मैं उसकी सोल पावर गोस्ट वर्ल्ड में ले जाऊंगा। इस केस में अब भी लाइफ का चांस है। बॉडी बर्न करना, सोल की पावर? काइलिन भी कुछ सेंस कर रही थी। वो डेस्परेटली शाओयान के बॉडी को हग किया और मटर करते हुए बोला, शाओयान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे अपनी डेथ के एक्सचेंज में भी हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा था मेरा ब्लड 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड है जिसमें सुप्रीम पावर है। पियो, मैं बैक करता हूं, पियो। काइलिन और ग्राउल करते हुए अपने रिस्ट्स तोड़ के ब्रिलियंट ब्लड की ट्रेस डायरेक्टली शाओयान के माउथ के कॉर्नर पर ड्रिप्ट हुई, लेकिन शाओयान फिर भी हेल्प नहीं किया। ये मत करो, रेकलेसली 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड पावर यूज करना तुम्हारे लिए इमेजरेबल डैमेज करेगा। सोल ईटर ने अपनी स्ट्रेंथ शेड की और डायरेक्टली काइलिन के एक्सेसिव बिहेवियर को स्टॉप किया। एसहोल, मुझे छोड़ दो, वो मरने वाले हैं तो पावरफुल फोर्स का क्या? काइलिन रोर नहीं रोक पाई जब उसका रिस्ट सोल ईटर से स्टॉप हुआ। मैं होली फ्लेम की पावर यूज करके उसकी बॉडी बर्न करूं, क्या सच में उसकी सोल पावर बची रहेगी? और मू यिंगिंग साइड में स्लाइटली पूछी। ओके फाइन, जल्दी करो, नहीं तो थोड़ी देर में चांस भी नहीं रहेगा। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर बोला। डैरिंग कर रही हो? लेकिन जब मू यिंगिंग स्टार्ट करने वाली थी, काइलिन रोर किया, सिस्टर काइलिन, मैं। मू यिंगिंग को काइलिन ने कॉल किया और फिर वो रुक गई। सीनियर, इस वक्त क्या आप हमें कुछ छुपा रहे हो? काइलिन वेबली फील किया कि लॉर्ड ऑफ सोल ईटर कुछ हाइड कर रहा है और डायरेक्टली वीपिंग वॉइस में बोला, अगर तुम उसकी बॉडी बर्न करते हो तो ऑफकोर्स उसकी सोल पावर रिटेन होगी और लाइफ का चांस होगा, लेकिन फ्यूचर में वो रिसरेक्ट होगा और तुम्हारे बारे में कोई मेमोरी नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है? मू यिंगिंग ये वर्ड सुन के स्लगिशनेस में गिर गई। यिंग, मैं तुमसे बैक करता हूं, उसको सेव करो। काइलिन ये सुन के हार्ट सडनली ट्रेम्बल हुआ, फिर मू यिंगिंग की तरफ देख के बोला, जल्दी डिसीजन लो, मेरी पावर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर वो अपनी सोल पावर कंप्लीटली डिसअपियर होने तक वेट करे तो शायद वीक हो जाएगा। सोल ईटर ने शाओयान की सोल पावर का रैपिंग लॉस नोटिस किया और नहीं रोक पाया। हाँ, मू यिंगिंग सॉफ्टली एग्री की, फिर यानची के सामने वॉक की। ब्रदर,
थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी सिंस आई वॉज चाइल्ड। तुम हमेशा यिंगिंग के माइंड में सबसे पावरफुल ब्रदर रहे हो, लेकिन इस बार शायद यिंगिंग तुम्हारे साथ वापस नहीं आ पाएगी। वैसे भी तुमने मेरी विलफुलनेस इतनी बार टॉलरेट की है, तो अलाउ करो लास्ट टाइम। कुड इट बी? ऑल्दो यानची शाओयान के लिए सिंपैथी फील करता था, फाइनल एनालिसिस में ह्यूमंस के रिजेंटमेंट ने उसे सेन रखा। मू यिंगिंग को ऐसा बोलते देख के उसके दिल में क्रेजी आइडिया आई। ब्रदर, थैंक यू। मू यिंगिंग बोलते ही अज्योर फ्लेम पूरे बॉडी से रेडिएट हुई, फिर थोड़ा बैक स्टेप किया और शाओयान की तरफ वॉक किया। आह, मू यिंगिंग, तुम डेयर कर रही हो? और यानची ये सीन नोटिस करके रोर नहीं रोक पाया, प्यूपल्स में मैडनेस भर गया। ब्रदर, तुम हमेशा मुझे पहले बताते थे कि ह्यूमन वर्ल्ड वंडरफुल है। ह्यूमन सिर्फ हाई इंटेलिजेंस नहीं रखता, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो हमारी सभी होली फ्लेम्स ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, लव। मैं हमेशा तुमसे पूछती थी कि लव क्या है, लेकिन अब शायद मैंने उसे फाइंड कर लिया है। मू यिंगिंग बोलते ही अज्योर ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल सडनली उसके पाम में अपीयर हुआ, फिर शाओयान से स्लाइटली अटैच हुआ। मू यिंगिंग, तुम ऐसे मर जाओगी? क्या ये एक ह्यूमन के लिए वर्थ है? यानची ह्यूमन इमोशन समझ नहीं पाया, लेकिन अगर मू यिंगिंग ऐसा करेगी तो वो कंप्लीटली डिसअपियर और डाई करेगी। यानची ऑब्वियसली ये सीन नहीं चाहता था। लेकिन मैं बस चाहती हूं कि वो जिंदा रहे, मू यिंगिंग सॉफ्टली बोला। फिर अज्योर ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल पाम से जेंटली स्क्वीज किया और सडनली शैटर्ड हुआ। सिस्टर काइलिन, अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहती हूं कि तुम शाओयान को नेवर बताओ कि नेक्स्ट क्या करना है। मू यिंगिंग बोलते ही डेलिकेट बॉडी फ्लैश हुई। सीक्रेट फ्लेम, मैं तुम्हें सफ़र कर चुकी। और होली फ्लेम क्रिस्टल ब्रेक हुआ और होली फ्लेम स्पिरिट जो मू यिंगिंग के बॉडी में था, वीक होके गिरने वाला था। शायद ये लाइफ है। योर चॉइस इज आवर कॉमन चॉइस। होली फ्लेम स्पिरिट ने इस बार मू यिंगिंग को रिफ्यूट नहीं किया और बॉडी में बोला, थैंक यू। मू यिंगिंग भी हैप्पीली स्माइल करके बोला, ओके, हम दोनों की स्ट्रेंथ गैदर करके उसको रीबॉर्न करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ होली फ्लेम ने माउथ खोला, लेट्स स्टार्ट। हाँ, मू यिंगिंग बोलते ही स्पिरिट ऑफ होली फ्लेम डिसअपियर हुआ, इंस्टेंटली पूल ऑफ अज्योर ब्लू लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुआ, स्लोली मू यिंगिंग के पाम में शाओयान के ऊपर अपीयर हुआ। मैं बस चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो। और मू यिंगिंग ने ब्रोकन सेंट फ्लेम क्रिस्टल डायरेक्टली शाओयान के चेस्ट के बिग होल में स्कैटर किया। ब्लू लिक्विड भी उसके अंदर चला गया और ब्यूटीफुल आईज स्लाइटली स्माइल की। In the name of 22nd on my holy flame ranking, the ethereal blue eyes, with my blood, with my soul, with my power, sacrifice. इस मोमेंट मू यिंगिंग ब्राइटली स्माइल किया। जैसे ही फिनिश हुआ, उसका पूरा बॉडी इल्यूजरी हो गया। लास्ट मोमेंट में उसका पूरा बॉडी एक्चुअली बर्न हुआ और शॉर्ट में ब्लू फ्लेम बन गया। उसके गेज के नीचे वो क्रैश हुआ बिग होल शाओयान के चेस्ट के अंदर। शाबू। मू यिंगिंग के एक्शंस के साथ शाओयान का एग्जॉस्टेड बॉडी सडनली स्लाइड ब्रेथ ले रहा था। स्लोली ब्लड फ्लो हुआ और फेंट हार्ट बीटिंग साउंड भी था। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फील कर रहा था। फोर्स स्टार्ट हुआ बीट करना और जो पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी बॉडी में, साइमल्टेनियसली ज्योमेट्रिक स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, स्काई रॉकेटिंग। अभी जो होली फ्लेम अपीयर हुआ, रैंक 35 फायर हार्ट त्यानयाम, 24 घोस्ट फेस एंड सोल फ्लेम, 22 इथीरियल ब्लू आइस एंड द गार्डियन ऑफ शाओ क्लैन जो शुरू में अपीयर हुआ, 23 द डार्क ब्लू एंड द कोल्ड, यानची रैंक्ड 21। अगर आपके पास कोई गुड आइडियाज हो तो आप दे सकते हो, मैं ध्यान से देखूंगा और थोड़ी देर में सब रिलीज कर दूंगा शैंगयांग रैंकिंग पे। साय। आसमान की तरफ देखते हुए शाओयान ग्रेजुअली उठा। सोल ईटर, काइलिन, शाओवी और लोंगी की आंखें सब स्ट्रेंज लग रही थी। मोइंगिंग के एक्शंस अभी अनडाउटेडली सबने देखे, लेकिन मोइंगिंग की रिक्वेस्ट की वजह से शाओयान को डायरेक्टली बताना काफी मुश्किल था। मैं कहाँ हूँ? हेल? शाओयान स्लोली प्यूपल्स खोले और अपने आप से कुछ बोला, वेक अप। साइड में सोल ईटर ने हल्का सा कुछ बोला सुन के, मास्टर ऑफ सोल ईटर, कलर स्केल्स, मैं डेड नहीं हूँ। शाओयान ये सुन के स्टार्टल्ड हो गया। अपनी मेमोरी के हिसाब से उसने अभी मोइंगिंग के लिए ब्लो ब्लॉक किया था और सीरियसली इंजर्ड था, ऑलमोस्ट डेथ के ब्रिंक पे, तो अब यहाँ कैसे है मेरा बॉडी? अगला मोमेंट शाओयान ने नोटिस किया कि एक वार्म फ्लेम धीरे धीरे उसके हार्ट में बर्न कर रही है और इवन बॉडी की पावर सर्ज कर रही है। ये अपीयरेंस ऑब्वियसली पहले के मिडिल स्टेज ऑफ 7 स्टार डो एम्परर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो शाओयान नहीं जानता वो ये है कि मोइंगिंग ने सैक्रिफाइस करने के बाद सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल और होली फ्लेम की पावर यूज नहीं की शाओयान का हार्ट रीशेप करने के लिए, बल्कि शाओयान के बॉडी में कई चीजें चेंज भी की। काइलिन, इंगिंग कहाँ है? शाओयान नेचुरली पूछा, जैसे नोटिस किया कि सिर्फ युएरू किंग श्वेनलिंग के साथ स्टेलमेट में है और बाकी सबकी आंखें नीचे गिर गई थी। वो नहीं, वो यहाँ है।
काइलिन थोड़ी देर हेजिटेट की, फिर हेड शेक किया और हल्का सा पॉइंट किया शाओयान के चेस्ट पे। शाओयान की वाइफ होने के नाते काइलिन नेचुरली शाओयान के टेम्पर को जानती थी। ये मैटर ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्टली बता दिया। कैसे हो सकता है? शाओयान भी डाउटफुल हुआ, कुछ गलत लग रहा था। ओके, इंगिंग का एक और विश है, वो चाहती है अपने ब्रदर को कर्स से फ्री करे और किंग श्वेनलिंग इस सब का कल्प्रिट है। काइलिन सॉफ्टली बोली, लीव इट टू मी। शाओयान को जल्दी ही कुछ समझ आ गया। वो अभी जस्ट गिर गया था, तभी बॉडी की पावर एग्जॉस्टेड थी और किंग श्वेनलिंग के डिवास्टेटिंग ब्लो को रेजिस्ट करने के लिए शाओयान ने अपनी जान रिस्क की और चेस्ट और हार्ट डायरेक्टली ब्रोकन हुआ। लेकिन अब सब इंटैक्ट है, बॉडी की पावर भी स्काई रॉकेट हुई। शाओयान को नेचुरली कुछ कंजेक्चर्स आए। युएरो, नीचे आओ। चलो, इंगिंग का विश पूरा करते हैं इस बास्टर्ड के लिए। शाओयान ने सॉफ्टली युएरो को कॉल किया। हाँ, युएरू ने वर्ड्स सुने और लैंड किया। शाओयान ने अभी जस्ट एक बड़ा चेंज एक्सपीरियंस किया, लेकिन युएरू फिर भी हैंडल नहीं कर सकती थी। अगर कोई किंग श्वेनलिंग को डील नहीं कर पाया तो शायद यहां सब मर जाते। लिटिल बास्टर्ड, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू गेट अनदर होली फ्लेम। ये मेरी चीज है। डेथ टू दिस किंग। किंग श्वेनलिंग ने काफी फाइटिंग एनर्जी स्पेंड की अपनी बॉडी में फाइट करते हुए, लेकिन आफ्टर ऑल वो जेन्युइन 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनियल था। नेचुरली शाओयान के साथ कंपेयर नहीं होता। बूम। किंग श्वेनलिंग ने फिस्ट टाइटली क्लेंच की, ब्लैक और रेड ईविल पावर के साथ सडनली शाओयान पे अटैक किया। हु ओल्ड डॉग, कितना कूल फाइट है। किंग श्वेनलिंग का सीमिंगली टायरानिकल अटैक इजीली शाओयान ने एक हाथ से ले लिया। फिर शाओयान ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ बोला, कैसे हो सकता है? तुम्हारी पावर? इम्पॉसिबल। कैसे होली फ्लेम की पावर किसी की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकती है? इम्पॉसिबल। श्वेनलिंग किंग रोर नहीं रोक पाया शाओयान का अटैक एक हाथ से लेते देख के, क्योंकि अब शाओयान और किंग श्वेनलिंग ने फील किया कि वो टर्मिनली इल माउस नहीं बल्कि लायन है जो अभी उठा है और फुल रेज में है। बंग बंग बैंग। शाओयान ने सडनली फोर्स एक्सर्ट किया और श्वेनलिंग किंग को डजन्स ऑफ मीटर्स दूर डायरेक्टली भेज दिया। लेट यू दिस फेलो फील ट्रू पावर ऑफ सेंट फ्लेम। एज द मास्टर ऑफ माई होली फ्लेम, मैं तुम्हें मार दूंगा नैरो माइंडेड पर्सन जो ईविल रेस के साथ कोल्यूट कर रहा है टेरिटरी के बाहर। इंगिंग, इस बार मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। फ्लेम्स गैदर तुम्हारे लिए। और शाओयान के प्यूपल्स डीप ब्लू से भर गए। जैसे ही बोला, हार्ट से एक बर्स्ट ऑफ चीयर्स आया, जैसे खुशी फील हो रही हो शाओयान के वर्ड्स की वजह से। फायर हार्ट त्याठयान, घोस्ट फेस एंड सोल फ्लेम, एम्प्टी आइस फ्लेम, 3 फ्लेम्स गैदरिंग, डिस्ट्रॉय द डेविल्स। शाओयान एयर में स्टेप किया और तीनों होली फ्लेम्स डायरेक्टली एमर्ज हुए, फिर स्लोली मर्ज हुए शाओयान के कंट्रोल में। शाओयान का वॉइस जैसे थंडर किंग श्वेनलिंग के माइंड में एको हुआ। कैसे हो सकता है? यांची, मेड्यूसा। श्वेनलिंग किंग ने शाओयान का एरोगेंट आरा देखा, तुरंत समझ गया कि अगर डिफेंसिव मेजर्स नहीं लिए तो शायद वो कंप्लीटली शाओयान के हाथ में गिर जाएगा। पहले के 2 होली फ्लेम्स की फ्यूजन लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड कर सकती थी। अगर तीनों होली फ्लेम्स फ्यूज हुए, कोई एस्केप नहीं, सिर्फ गिरना। बहुत ईविल किया तुमने, बस ऐसे गिर जाओ। बेटर है कि श्वेन संत्यान क्वाइट रहे। साइड में युएरू किंग श्वेनलिंग को देखकर बोली, मैं ऐसे गिर नहीं सकता। मैंने अभी तक श्वेन संत्यान यूनिफाई नहीं किया और होली फ्लेम स्वॉलो नहीं किया। मैं ऐसे नहीं मर सकता। सोल बॉल। अभी श्वेनलिंग किंग को शाओयान की डेथ की वजह से रेजरेक्टेड लग रहा था और वो ल्यूनेटिक जैसा हो गया। सिल्वर सोल बॉल जो अभी अपीयर हुआ और सडनली एक पावरफुल फोर्स कंटिन्यूसली सोल बॉल के साथ कम्युनिकेट करने लगी किंग श्वेनलिंग के साथ। अगला मोमेंट 10 डोसैन जो ब्लड रिवर बेल में ट्रैप्ड थे और कई पावरफुल्स जो लॉन्गी और शाओई ने रोका, 1 बाय 1 सीज ब्रेक किया और किंग श्वेनलिंग के सोल बॉल के अर्जिंग पे वो सब किंग श्वेनलिंग के सामने गैदर हो गए। हा शाओयान, आओ, अगर कर सकते हो मैं सारे श्वेन संत्यान पावरफुल्स को ह्यूमन वॉल बना दूंगा। अगर तुम अटैक करते हो तो तुम मास्टर के सिनर हो। हा। श्वेनलिंग किंग ने सारे पावरफुल्स अपने कंट्रोल को गैदर करके नेचुरली ह्यूमन वॉल बनाया शाओयान के तीनों होली फ्लेम्स को इंटीग्रेट करने का आइडिया डिस्पेल करने के लिए। आज चाहे जो करो, तुम फॉल होने के फेट से नहीं बचोगे। सीनियर सोल ईटर, हेल्प चाहिए? शाओयान अभी भी तीनों होली फ्लेम्स को फ्यूज कर रहा था अपने आप, फिर सोल ईटर लॉर्ड को बोला। लेकिन इस टाइम इंटीग्रेशन होली फ्लेम के साथ ईजी लग रहा था। पहली बार जितना अनफेमिलियर था उतना नहीं। शाओयान नहीं जानता कि ये सब मोइंगिंग के हार्ट रीशेप करने की वजह से है। सोल ईटर ने वर्ड सुन के डिले नहीं किया, डायरेक्ट घोस्ट जैसा डिसअपियर हो गया और अगला मोमेंट श्वेनलिंग किंग के सामने अपीयर हो गया। तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? मास्टर सोल ईटर का एयर मास श्वेनलिंग किंग के सामने अपीयर हुआ और श्वेनलिंग किंग सिर्फ पावरफुल फोर्स फील कर पाया और ब्रीथ नहीं कर पाया। ले जाओ। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने किलिंग इंटेंट के साथ कोल्ड और हार्टलेस बोला। अगर लॉर्ड ऑफ सोल ईटर रेडी होते मूव करने के लिए तो उस टाइम इजीली पूरा श्वेन संत्यान वाइप आउट कर सकता था,
लेकिन स्ट्रेंथ प्रिजर्व करने के लिए और मोइंगिंग के सैक्रिफाइस की वजह से लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने रिजर्व रखा था। क्रैश। जैसे ही लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का वॉइस गिरा, सिल्वर सोल बॉल जो श्वेनलिंग किंग के हाथ में था डायरेक्टली स्वॉलो कर लिया गया लॉर्ड ऑफ सोल ईटर के थ्रू। बास्टर्ड। श्वेनलिंग किंग रोर नहीं रोक पाया जब उसका लास्ट मीन्स ऑफ सेविंग लाइफ छिन गया। चाहे तुमने सोल बॉल चुरा लिया, कंट्रोल करने का वे नहीं। मेरी सोल पावर एम्परर रेबल तक पहुंच गई है। अनलेस तुम्हारे सोल पावर से ज्यादा स्ट्रांग हो और सोल बॉल की सोल पावर इरेज हो, स्टील करना यूजलेस है। हा हा हा, जस्ट वेट टू डाई। और जैसे ही किंग श्वेनलिंग का वॉइस गिरा, एक फीलिंग आई जैसे उसके सोल फोर्स कट ऑफ हो गया हो श्वेनलिंग किंग के सोल के डेप्थ से। कैसे हो सकता है? हेवनली ग्रेट परफेक्शन। इस वक्त श्वेनलिंग किंग के प्यूपल्स सच में फियरफुल हो गए। न सिर्फ सोल बॉल का कनेक्शन कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, बल्कि शाओयान के तीनों होली फ्लेम्स के फ्यूजन की वजह से भी स्काई में Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 1096, Ethereal Tears। इस वक्त आसमान एक इनडिस्क्राइबेबल टेरिफाइंग ऑरा से भर गया था और उस ऑरा का सोर्स एक्चुअली एक ब्लैक रोब्ड मैन था। वो ब्लैक रोब वाला आदमी शाओयान था। इस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मोइंगिंग का बदला लेना, क्योंकि शाओयान के स्पेकुलेशन के हिसाब से मोइंगिंग को स्वनलिंग किंग ने ऑब्लिटरेट कर दिया था, तो उसने शनयन को खुद के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मोइंगिंग एक्चुअली उसे बचाने के लिए थी। तीनों फ्लेम्स का फ्यूजन। सिंस यिंगिंग एक इथीरियल आइस फ्लेम है, तो तुम्हें बोलते हैं इथीरियल टीयर्स। शाओयान के पुराने हार्ट में एक डेलिकेट लोटस सीड जो टीयर्स जितना क्रिस्टल क्लियर था, धीरे धीरे ग्रो करके एग्जिस्ट करने लगा। ये गाय कैसे सोल पावर हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकता है? ना, ये सब झूठ है। किंग स्वनलिंग ने देखा कि उसका सोल बॉल सोल ईटर के हाथ से स्वॉलो हो गया और फिर शाओयान के हाथ में रिटर्न हुआ। उस वक्त काउंटलेस स्ट्रॉन्ग मैन के ह्यूमन वॉल जो उसके सामने था, शाओयान के कंट्रोल में स्लोली स्प्रेड हुआ और फिर वो एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह पाया, युएरू, ये सोल बॉल है, इसे नीचे ले जाओ और सीनियर्स कंट्रोल रिलीज करें। शाओयान ने स्लोली सिल्वर सोल बॉल युएरू को दिया। सोल्यूशन के लिए शाओयान ने ऑलरेडी अपनी सोल पावर से ब्रांड कर दिया था। युएरू ने वर्ड सुने, सोल बॉल लिया और सीधा नीचे के ग्रुप में चली गई। सोल ईटर, लॉन्ग यी और शाओ यी भी शाओयान के पीछे ज्यादा दूर नहीं थे। कायलिन और यानची भी नीचे एक बड़ा टीम में थे। अगला हमारे बीच का हिसाब सेटल करते हैं। शाओयान ने ये बोलते ही इथीरियल टीयर्स जो डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशन से भरे हुए थे, उसके हाथ के पाम में स्लोली लिफ्ट हुए और वो किंग स्वनलिंग पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो। अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर के साथ स्पेस क्रैक कम आउट, और स्वनलिंग किंग भी पीछे नहीं रहा। चाहे जीतने का चांस ना हो, फिर भी वीकनेस नहीं दिखाया। वो और मैंने कुछ साल पहले पॉइंट स्प्लंडरिंग कंपटीशन में मिले और स्वनलिंग एम्परर पॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड हो गए तुम्हारे ड्रैगन लविंग आर्मी मिस्टीरियस डीमन से। फेमिलियर सीन्स कंटिन्यू शाओयान के वर्ड्स से इमर्ज हुए। नीचे कायलिन ने शाओयान के वर्ड्स सुने, वो अपने सिर को हल्का सा हिला के बोली, यिंग, तुमने सच में मेरा कन्विक्शन जीत लिया। चाहे फ्यूचर में सुन्नर मुझे ब्लॉक करे, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कायलिन ने मर्मर किया। ऑब्वियसली मुइंगिंग के पहले के वर्ड्स आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लिव और मुइंगिंग के डेस्परेट रेस्क्यू ऑफ शाओयान ने कायलिन को मूव कर दिया। कितनी अच्छी लड़की आज मर गई। तो किंग स्वनलिंग, तुम सिर्फ अपनी डेथ से ये सब पे कर सकते हो। विद रिमोर्स तुम्हारा सोल उड़ा जाए। शाओयान के वर्ड्स के एंड में उसमें एक्सट्रीमली टायरानिकल किलिंग इंटेंट था। तीनों कलर इथीरियल टीयर्स उसके हाथ में अब कंट्रोल में नहीं थे, डायरेक्टली शाओयान के कंट्रोल से बाहर हो गए और स्वनलिंग किंग को साइड में रिपेंट करने का चांस नहीं मिला। तीनों सेक्रेट फ्लेम्स के फ्यूजन की पावर। जब किंग स्वनलिंग ने टेरिफाइंग अटैक देखा, उसके हार्ट में कोई फियर का ट्रेस नहीं था। साथ ही किंग स्वनलिंग के पीछे का स्पेस एक्चुअली फ्रैगमेंटेड हो गया और शॉर्ट टाइम में डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे कुछ ब्रेक होने वाला हो। ऑल्दो इथीरियल टीयर्स लोटस सीड्स हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन टीयर्स जैसे हैं, सेम साइज, क्रिस्टल सिल्वर और एंटीमनी, लेकिन तीनों कलर्स में ह्यूज एनर्जी है जो स्काई और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इथीरियल टीयर्स जेंटली शाओयान के पाम से निकल गए और फिर एक मेलोडियस इथीरियल वॉइस के साथ सडनली किंग स्वनलिंग के साइड अटैक किया। स्पेस फ्रीजेस, ये सच में टेरिफाइंग मेथड है। जब इथीरियल टीयर्स विस्लिंग के साथ उसके तरफ आए, किंग स्वनलिंग ने फील किया कि स्पेस उसके आसपास कंप्लीटली फ्रीज हो गया है। चाहे जितने भी मीन्स यूज करे, वो इंच भी मूव नहीं कर सकता। फॉल डाउन। जब इथीरियल टीयर्स किंग स्वनलिंग के 10 मीटर्स के अंदर आए, शाओयान ने लाउड क्राई निकाला और फिर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग वेव हाई स्काई से स्लोली स्प्रेड हुआ। इस लेवल के अटैक पे शायद इवन 1 स्टार डोसियन परफेक्शन लेवल भी नहीं टॉलरेट कर सकता।
दो लोग मेरे साथ जाओ और एक लेयर ऑफ डिफेंस सेटअप करो, वरना ये गाय पूरा स्वन सांथासियन डिस्ट्रॉय कर देगा। और लॉर्ड ऑफ सोल ईटर को भी पता था कि तीनों सेक्रेड फ्लेम्स के फ्यूजन से जनरेट होने वाली पावर स्काई और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। स्लॉपी होना डेयर नहीं करता। ओके, जब लॉन्ग ही और शाओ यी ने वर्ड सुने, उनकी होल बॉडी एनर्जी इमर्ज हुई। जहां शाओ यान और किंग स्वनलिंग फाइट कर रहे थे, वहां सर्कल्स ऑफ टायरानिकल फोर्सेस डायरेक्टली एन्चैंटमेंट फॉर्म किया, जो वायलेंट फ्लक्चुएशंस को डिस्पेल करने की कोशिश कर रहा था। क्रैश! कोंगलिंग टीयर्स किंग स्वनलिंग से कांटेक्ट हुए और इग्नोर किए बिना एक्सप्लोड हो गए। हॉट फायर के सर्कल्स में खाकी, सायन और एज्योर कलर के 3 टाइप्स थे। आह! वैसे ही इतनी स्ट्रांग, बस मुझे ये नफरत है। और जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अटैक एक्सप्लोड हुआ, किंग स्वनलिंग का सिनिस्टर एविल वॉइस आया। बूम बूम बूम। सर्कल आफ्टर सर्कल ऑफ अटैक्स कंप्लीटली बैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया, जो 300 लीटर्स ने सेट किया था। और फिर अटैक डायरेक्टली स्वनलिंग माउंटेन आल्टार के स्काई पे जंप करके पूरे स्वंथासियन चैनल में चला गया। गो बैक। शाओयान का अटैक शायद पूरा स्वनलिंग माउंटेन वाइप आउट हो जाए। काइलिन ने आसमान में शाओयान को देख के बोला, गुस्से के साथ, और आसपास के लोगों को, कचा कचा। शाओयान के 3 कलर स्पेस टीयर अटैक के एक्सप्लोड होने के बाद किंग स्वनलिंग फोर्स से सप्रेस हो गया और शॉर्ट मोमेंट में अर्थ शैटरिंग अटैक से ब्लो अवे हो गया। स्वंगखांग एक लाउड क्राई जैसे लाइफ सेविंग स्ट्रॉ, लेकिन स्वंगखांग स्वनलिंग किंग के कंट्रोल से बाहर आया। अब वो वाइट बोन था, जैसे डेड पर्सन जैसे। जस्ट इन दी एशेस तुम्हारा सोल उड़ा जाए। शाओयान की प्यूपिल स्लाइटली क्लोज हुई और एक्सट्रीमली टायरानिकल सोल पावर इमर्ज हुआ, स्वनलिंग किंग और वाइट बोन स्वंगखांग पे अटैक करते हुए। हा, आज मैं डिफीट हूं, लेकिन मैं तुम्हें फील बेटर नहीं होने दूंगा। स्पेस क्रैक। जब स्वनलिंग किंग का वॉइस गिरा, एक माउथफुल ऑफ ब्लड स्पेस में जो इथीरियल टीयर्स से स्कॉच हुआ थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, और किंग स्वनलिंग का बॉडी और सोल भी टीयर्स स्लोली पियर्स हो गए। लेकिन स्वंगखांग के टायरानिकल स्केलेटन ब्रेक होने के बाद ये वर्ल्ड का रोर बन गया। बैंग बैंग बैन। जब किंग स्वनलिंग का बॉडी और सोल कंप्लीटली इथीरियल टीयर से पियर्स हुआ, आइस क्यूब्स ब्रेक होने की साउंड आई और किंग स्वनलिंग कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। फाइनली ओवर। बस ये प्राइस था जो वॉज। जब स्वनलिंग किंग कंप्लीटली फॉल हुआ, सोल ईटर नीचे स्लोली बोला, यिंग यिंग। शाओयान ने देखा कि स्वनलिंग किंग का माइंड लॉस्ट हो गया और फिर अपने हार्ट पे हल्का सा हाथ रखा और ब्लू फ्लेम्स का ट्रेस बर्स्ट्स ऑफ वार्मथ के साथ निकलता हुआ दिखा। सेकंड ब्रदर, बी केयरफुल। नीचे शाओ यी ने शाओयान का सीन देख के सडनली रोर किया, क्योंकि स्वनलिंग किंग कंप्लीटली फॉल हो गया था, लेकिन स्काई फाइनल ब्लो ऑफ स्वनलिंग किंग और टर्बिड एयर ऑफ इथीरियल टीयर्स के नीचे फ्रैगमेंटेड हो गया और फिर बैंग बैंग हुआ और आल्टार के ऊपर एक ह्यूज वर्टेक्स सडनली इमर्ज हो गया। वर्टेक्स में एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पेस डॉर्म का सीन था, जैसे सब कुछ स्वॉलो कर रहा हो। Battle through the heavens, the god, the flame emperor. Episode 1097, Get caught up in the vortex of space. ये बास्टर्ड श्वानलिंग किंग ऑलरेडी गिर गया और इतना ट्रबलसम चीज क्रिएट कर दी। आसमान में इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग स्पेशल क्रैक देख के सोल लीडर ने विस्पर्ड किया, आसमान का स्पेस क्रैक एक डेविल जैसे है जो सब कुछ डिवावा कर रहा है। सीनियर, अब आप क्या कर रहे हो? लॉन्गी और शाओई एक दूसरे को देख के पूछे। नेचुरली दोनों ने स्पेस क्रैक्स के वॉर्टेक्स में डेंजरस फ्लक्चुएशन स्मेल किए। स्पेस के क्रैक्स एक्सट्रीमली डेंजरस हैं और मुझे लगता है कि इवन स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल्स भी उनमें सर्टन सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकते। और इस स्पेस क्रैक का टेलीपोर्टेशन रैंडम है, एक बार अंदर गए कोई नहीं जानता कि कहाँ टेलीपोर्ट होगा, सोल ईटर ने कहा। भुश भुश। अगला मोमेंट स्पेस क्रैक का ह्यूज वॉर्टेक्स ह्यूज सक्शन फोर्स एग्जीक्यूट कर रहा था, डायरेक्टली कुछ डेड ट्रीज और फ्लावर्स को ऑल्टर से इन्वॉल्व करते हुए। डैम, कितना स्ट्रॉन्ग सक्शन है, अगर ऐसे चला तो शायद हम सब सक हो जाएंगे। इस वक्त शाओयान, जो वॉर्टेक्स के सबसे क्लोज था, ने अपना फोरहेड फ्राउन किया। शाओयान की स्ट्रेंथ और पोजीशन के हिसाब से वो स्पेस क्रैक में डेंजरस स्मेल डिटेक्ट कर सकता था। ख ख ख। ये कहाँ है? ज़्यादा देर नहीं, ऑल्टर के नीचे के काफ़ी पावरफुल हॉर्सेस भी एक एक करके वेकअप हुए। शाओयान? जूजिन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और इमीडिएटली शाओयान और लॉन्गी के फिगर्स स्काई में देखे और बोल पड़ा, किंग श्वानलिंग कहाँ है? ये क्या हो रहा है? जूजिन पूछ नहीं पाए। यांची? जूजिन ने नेक्स्ट मोमेंट यांची देखा, लेकिन इस वक्त यांची के आईज में सिर्फ फेंट ऑरा था और प्यूपिल्स शाओयान के तरफ हेट्रेड से भर गए थे। शाओयान की स्ट्रेंथ थोड़ी टेरिफाइंग लग रही है। शेफो ने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की स्काई में शाओयान को देख के। ऑल्दो शाओयान की स्ट्रेंथ उसके अपने हाफ इमॉर्टल से स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी शेफू को फियर का सेंस हुआ। क्वीन?
शेफो ने अभी इग्नोर किया और काइलिन के थोड़ा बोला। शाओयान पूरे श्वंथियान का हीरो है। काइलिन की ब्यूटीफुल आंखें थोड़ी मूव हुईं और सॉफ्टली बोली, हीरो? कुड इट बी? लेकिन श्वंथियान 10 इमॉर्टल फाइटिंग पावर हाउसेस के हेड लोग कुछ जानते हुए बोल रहे थे। उसने श्वानलिंग किंग को मारा, वरना तुम अभी भी श्वानलिंग किंग के पपेट होते। काइलिन की स्ट्रेंथ रिकवर हो गई और अब वो किसी से नहीं डर रही थी। शॉक्ड ब्रेथ के साथ बोली, श्योर इनफ। कुछ पावर हाउसेस वेक मेमोरी के साथ श्वानलिंग किंग के कंट्रोल के अंडर चीज़ें याद कर रहे थे। तो काइलिन ने ऐसा बोला और इमीडिएटली शाओयान को स्काई में रिस्पेक्टफुल लुक दिया। यूरेहू? वानवाहा पवेलियन का पवेलियन मास्टर स्लोली बोला। टीचर? टीचर को बोलते देख के यूरेहू अपने आर्म्स में बर्ड जैसे वापस गई। किंग श्वानलिंग के साथ की बैटल में यूरेहू को काफ़ी डैमेज दिया और जब पता चला कि शाओयान मैरिड है और फैमिली है, मुयिंगिंग ने लेटर सैक्रिफाइस दिया। ऑब्वियसली यूरेहू के लिए ऐसा लगा जैसे वो हेल से वापस आई हो और वो वानवाहा पवेलियन के पवेलियन मास्टर के आर्म्स की तरफ चली गई। यूरेहू मत रो, बाहर जाना अच्छा है। वानवाहा पवेलियन का पवेलियन मास्टर एक लविंग मदर जैसे धीरे धीरे यूरेहू के बाल सपोर्ट करते और कंफर्ट करते। जबकि श्वानलिंग रॉयल फैमिली के अदर मेंबर्स कंट्रोल से फ्री हुए, वो भी रिकवर हो गए, लेकिन ओल्ड मैन झरो और कुछ श्वानलिंग रॉयल फैमिली के पावर हाउसेस कंप्लीटली फॉल हो गए। वो वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक्स? पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर साइट से स्टार्टल हो गए। ऑब्वियसली उन्होंने कभी ऐसी चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी थी, लेकिन एंशिएंट बुक से हॉरर का पता था। अब मैं क्या कर सकता हूं? ये वॉर्टेक्स ऑफ क्रैक्स इन स्पेस एक डेंजरस प्लेस है जो इवन 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल को स्वॉलो कर सकता है, लेकिन अगर हम सॉल्व नहीं करते तो पूरा श्वनसैन स्वॉलो हो जाएगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर बोल पड़े, मैं आता हूं, मैं भी एक ओल्ड बोन हूं और इस बार मैंने किंग श्वानलिंग के कंट्रोल में इतनी देर रहा और मैंने काफ़ी गलत किया। मुझे श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लिए अटोनमेंट करना है। पॉइजन सेक्ट मास्टर ने अपना माउथ खोला। किंतियान जो थोड़ा वीक था साइड पे एक स्टेप फॉरवर्ड लेके धीरे धीरे बोला, किंतियान ओल्ड घोस्ट, तुम इस चीज को रोक नहीं सकते। अलार्ट एंड स्टर्ब्स। अल्टा के नीचे स्ट्रॉन्ग मैन कंटिन्यूसली बोल रहे थे, सीनियर, मैं इस चीज को कैसे रोक सकता हूं? शाओयान ने ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नहीं पाया। जैसे चाहे जितना भी डो की फ्लेम सोल पावर यूज किया, वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक सिर्फ टच हुआ और कुछ स्वॉलो नहीं हुआ। वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक्स लिविंग बींग्स को डिवावर करता है। जब तक ये ह्यूमन बींग्स को डिवावर नहीं करता, ये स्टॉप नहीं होगा। और स्पेस क्रैक इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ हम 4 लोग इसे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चारों लोग एंटर करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि कहाँ टेलीपोर्ट होगा। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने भी कहा, डिवावरिंग ह्यूमंस, तुरंत भेजो। शाओयिंग लॉन्गी, अगर हम तीनों लोग सेपरेट हो जाएं तो फ्यूचर में तियानशांग टेनिस कॉन्टिनेंट में फिर मिलेंगे। 8 एंशिएंट रेसेस स्टार कॉन्टिनेंट में रूटेड हैं। घोस्ट वर्ल्ड से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? शाओयान ने मर्मर्ड किया, ऑब्वियसली कुछ सोच रहे थे। ओके, दोनों ने डायरेक्टली अग्री किया। सीनियर, तो चलो। मैंने प्रॉमिस किया था कि घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा। मैं श्वनसैन त्यान में काफ़ी देर रुक गया, अब छोड़ने का टाइम आ गया है। जो पहले हुआ थैंक यू। शाओयान ने बोलते ही डैज़लिंग स्माइल फेस पे आई और फिर बिना किसी के रिएक्ट किए उसका बॉडी 3 कलर सेलेस्टियल फ्लेम्स के पावर के साथ फ्लैश हुआ और इंस्टेंटली वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक्स में लीप किया जो ह्यूमन बींग्स को डिवावर कर रहा था। दोनों लोग साथ चलो, सोल ईटर मास्टर ने बोलते ही स्ट्रॉन्ग फोर्स डायरेक्टली लॉन्गी और शाओई को स्पेस क्रैक में इन्वॉल्व किया और फिर शाओयान के बॉडी में वापस आया। इस वक्त शाओयान और चारों लोग स्लोली मैनी स्ट्रॉन्ग पीपल के आईज में डिसअपियर हो गए। काइलिन, मेरा वेट करना जब तक मैं वापस आऊं। लेकिन जब काइलिन चेस करना चाहती थी, जेंटल वॉइस आई, दोनों को वापस लाना चाहते हो? मैं यहां तुम्हारा वेट करूंगी। काइलिन बस वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक्स तक आई जब शाओयान का वॉइस आया और फिर बोला, ओके। ये सुन के शाओयान थोड़ा अनरिस्ट्रेन्ड बोली और फिर चारों की ऑरा डायरेक्टली इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो गई। सुने, मेरा वेट करना। और चारों के डिसअपियर होने के साथ वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस क्रैक्स जो सब कुछ स्वॉलो कर रहा था और स्टॉप नहीं हो सकता, फाइनली स्लोली क्लोज हो गया। पूरा श्वनसैन त्यान ने ऐसे कैस्ट्रॉफी का एक्सपीरियंस किया और सन क्लाउड्स के बीच से ब्रेक करके यहां स्कैटर्ड था। छोटा गाय, तुम हमेशा बर्निंग इंसेंस बवेलियन के गाय रहे हो। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं, शायद मैं ऑलरेडी ड्रैगन बन गया हूं। जूजिन और उनका ग्रुप ने शाओयान को लीव करते देखा और स्लोली स्काई फेस करके बिग गिफ्ट दिया।
उस वक्त श्वनशानत्यान के अफेयर्स पूरे एंड हो गए और सुपर सेक्ट ऑफ श्वनत्यान नॉर्मल स्टेट में रिटर्न हुआ और ये फर्टाइल लैंड अभी भी है जहां जीनियसेस बड़े नंबर में पैदा होते हैं। Battle through the heavens God, the Flame Emperor. Episode 1098. A guy sheltered by a big man. Crash! टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग विंड ने तीनों को शार्प स्कैबर्ड जैसे स्लैप किया, जिससे तीनों ने थोड़ा क्राई किया। ओह शिट! ऑल्दो हम स्पेशल वॉर्टेक्स में फंस गए, लेकिन ये स्पेशल वॉर्टेक्स इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए, राइट? शाओ यी, जो साइड में था, डार्कनेस को देख के बोला, जहां सिर्फ पियर्सिंग विंड का साउंड था और कोई ब्रिलियंस नहीं। ओके। शाओ यी को ऐसे बोलते देख के लॉन्गी, जो उसके पास था, हंस दिया। सेकंड ब्रदर। और शाओ ये भी थोड़ा स्माइल किया। चाहे हम श्वनशानत्यान जल्दी या देर में लीव करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था कि किंग श्वनलिंग ने श्वन कैंग के बॉडी और अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करके स्पेस चैनल कंडेंस किया, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। अगर फ्यूचर में चांस मिले तो मैं वापस आऊंगा और जू लाओ और बाकी लोगों के साथ अच्छा रेमिनिसेंस करूंगा। शाओयान डिसअपियरिंग स्पेस वर्लपूल के एंट्रेंस को देखते हुए बोला। सेकंड ब्रदर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एंडलेस स्पेस वर्लपूल को देखते हुए शाओ यी ने पूछा। उश मुश! जैसे ही शाओ यी की आवाज गिरी, एक वायलेंट ब्रेकिंग विंड आया जो वेगली डायरेक्टली शाओ यी को अटैक कर रहा था। थर्ड ब्रदर, केयरफुल! लॉन्गी की आंखें क्विक थी और उसने शाओ यी को बचाया। बैंग बैंग बैंग! इनविजिबल ब्रेकिंग विंड का साउंड, पता नहीं कौन सी फोर्स लॉन्गी के बॉडी को हिट कर रही थी और लॉन्गी को डजन्स ऑफ मीटर्स पे फोर्स बैक किया बिफोर उसने अपनी फिगर स्टेबलाइज की। बिग ब्रदर, तुम ठीक हो? शाओयान ने लॉन्गी को ऐसे देख के पूछा। शाओयान एक्सट्रीमली शॉक था। लॉन्गी अब एक जेन्युइन फाइटिंग इमॉर्टल स्ट्रॉन्ग मैन है। इस एरिया में ब्रेकिंग विंड का साउंड इतनी पावरफुल फोर्स एमिट करता है, अगर शाओयान और शाओ यी की स्ट्रेंथ अभी फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक नहीं पहुंची तो यहाँ और भी डेंजर था। सीनियर, ये क्या हो रहा है? जब शाओयान कंफ्यूज था, उसने अर्जेंटली अपने बॉडी में सोल ईटर से पूछा, क्योंकि जब वो अभी लीव किया था, शाओयान ने फील किया कि सोल ईटर वापस उसके बॉडी में आ गया है। जो शाओयान के लिए वेट कर रहा था वो डेथली ट्रैंक्विलिटी था। रियली, ये एक बंच ऑफ इंटरेस्टिंग लिटिल गाइज है। सीम्स तुम्हारे बॉडी में फेमिलियर स्मेल है। थोड़ी देर बाद वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस में एक एयर मास एनवेलप्ड इन ब्लैक ऑरा धीरे धीरे शाओयान को सराउंड कर रहा था। घोस्ट एनर्जी! शाओयान शॉक्ड हुआ जैसे ही उसने इस ऑरा का पावर स्मेल किया। ये मिस्टीरियस एयर मास का ऑरा बिल्कुल घोस्ट जैसा था और पहले एनकाउंटर किए गए घोस्ट से भी पावरफुल था। शाओयान को घोस्ट वर्ल्ड के पावर हाउसेस से टच करने का चांस नहीं मिला। एट बेस्ट वो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का एनिमी है। कुड इट बी कि ये मिस्टीरियस गाय लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का एनिमी है? शाओयान नहीं जानता कि सोल ईटर कितना पावरफुल है, सिर्फ इतना पता है कि सोल ईटर का एनिमी ईजिली उसे वाइप आउट कर सकता है। नेक्स्ट मोमेंट शाओयान के चेस्ट पे हार्ट ने डेंजरस फ्लक्चुएशन स्मेल किए और ट्रेसेस ऑफ ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे इमर्ज हुए, जैसे सब कॉन्शियस प्रोटेक्शन के लिए। बॉय, मत भागो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वोर्टेक्स ऑफ स्पेस का मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी शाओयान के पास आया और डायरेक्टली बोला जब शाओयान रनिंग अटेम्प्ट कर रहा था। शाओयान भाग नहीं सकता था। जैसे ही ये मिस्टीरियस ब्लैक ची उसको एनवेलप कर रहा था, उसके बॉडी का ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया और फाइटिंग ची भी फ्रीज हो गया। योर एक्सेलेंसी, लगता है हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो डिवाइन कंडेमिनेशन को प्रोवोक करने का डर नहीं है। ह्यूमन बॉय, तुम सही हो, लेकिन तुम में कुछ फ्लक्चुएशंस हैं तो मुझे फेमिलियर लगती हैं। इस तरह मुझे तुम्हारे बॉडी को सर्च करने दो। अगर कुछ रॉन्ग फील हुआ तो पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा। कैसे है? डोंट वरी, चाहे तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम्स जैसे वंडर्स हैं, मेरा गोल वो नहीं है। शाओयान के कंसर्न्स को समझते जैसे मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी बोला। लगता है कि वॉर अभी खत्म हुआ है और फिर से स्टार्ट होना है। शाओ यी, लॉन्गी! शाओयान ने ये वर्ड सुन के लाउडली शाउट किया। मुशाई यंगिंग के सैक्रिफाइस के बाद शाओयान का सोर्स जो स्ट्रेंज फायर से इंजर्ड हुआ था रिपेयर हो गया और स्ट्रेंथ भी काफ़ी प्रमोट हुई। शाओयान के गेस के हिसाब से अब की स्ट्रेंथ 9 स्टार डू एम्परर में एंटर कर चुकी है। स्टेप इन ही हुआ है, लेकिन रियल रैंक 1 9 स्टार डू एम्परर के लेवल है। और शाओयान के पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम भी है जो स्वॉलो नहीं हुआ। अगर स्वॉलो हो जाए एक न्यू लेवल रीच हो सकता है। किल! लॉन्गी और शाओ यी ने एक दूसरे को देख के मैजेस्टिक ऑरा इमर्ज किया। क्लियरली मिस्टीरियस ब्लैक एयर उन दोनों को डेथ वेव फील करा रहा था। हा, कितना विजिलेंट लिटिल गाय है। लेकिन जितना तुम ऐसे हो उतना मेरा इंडक्शन सही लगता है। फिर चलो तुम्हें कैप्चर करने के लिए एक्शन लेता हूं। मिस्टीरियस ब्लैक चीज स्लोली एक्सहेल हुआ और बाहर नियरली 1000 मीटर्स का डार्क पाम एनर्जी स्लोली फॉर्म हुआ। ये 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है या 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स?
इवन शाओयान ने इंटरनल बर्निंग स्किल्स और होली फ्लेम मेथड्स यूज किए, ये सब इनसिग्निफिकेंट थे इस बिहीमत के सामने। डैम। जब शाओयान डेस्परेटली फाइट करने वाला था, एक फेमिलियर वॉइस स्लोली स्पेस में कट हुई। हा, मेरा डिसाइपल कब से किट की टर्न हुई एक्शन लेने की। और जब नियरली 1000 फीट एनर्जी पाम अटैक करने वाला था, वोटेक्स ऑफ स्पेस का एक जगह कोलैप्स हुआ और बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ गोल्डन येलो एनर्जी जायंट क्लॉज वॉइड को शैटर करते हुए ब्लैक एनर्जी के पाम पे स्लैप किया। वुश वुश। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ स्लैम किया और ह्यूज एनर्जी पाम इमीडिएटली स्मैश हो गया। ड्रैगन क्लैन। इस सीन को देख के मिस्टीरियस ब्लैक गैस रोर किया और फियर टोन स्लोली इमर्ज हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, वही भी तुम्हारे एंट्स के सामने मूव करने की हिम्मत करता है। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ने ब्लैक एनर्जी पाम को एक क्लॉ से स्मैश किया और ऑरा वीकन नहीं हुई और वो अटैक कर रहा था मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी को। गोल्डन ड्रैगन किंग ऑलरेडी फॉल नहीं हुआ। डैम, एक्चुअली ये गाय है जो बिग मैन के अंडर शेल्टर्ड है। गुड लक टू यू। मिस्टीरियस ब्लैक गैस ने ये वर्ड्स सुन के विशियसली बोला और फिर उसकी फिगर फ्लैश हुई और इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई। अंकल शी। शाओयान ब्लैंकली गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को देखता रहा, जो मैजेस्टी से फुल था। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ पे एक पावरफुल फोर्स स्लोली हेवन एंड अर्थ के साथ कंपीट कर रही थी। ओल्ड डेज की बात फ्यूचर में करेंगे, अभी वापस गया हूं और काफी काम है। फोर्स का मेन रीजन स्पेस कट करने का, तुम्हारी लाइफ डेंजर में थी। अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब तुम सेफ हो। लॉन्ग ही और शाओ यी को वापस ले जाऊंगा, कुछ जगह उनके लिए ज्यादा सूटेबल हैं। सेकंड ब्रदर, हम तुरंत आएंगे। अगली बार जब मिलेंगे मुझे ज्यादा दूर मत फेंकना। लॉन्ग यी और शाओ यी ने एक दूसरे को देख के बोले। हे, अगली बार जब मिलेंगे पता नहीं कौन पावरफुल है। शाओयान भी खुश हुआ ये सुन के। आफ्टर ऑल लॉन्ग यी का बॉडी अभी ड्रैगन ब्लड से इन्फ्यूज नहीं हुआ और शाओ यी की आइडेंटिटी अनक्लियर है, तो फॉलो करने से कोई एडवांटेज नहीं मिलता। मास्टर ऑफ सोल ईटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता पहले स्वंसान त्यान में मेरे डिसाइपल के साथ क्या हुआ, लेकिन अब जब घोस्ट रियल्म जा रहे हैं, अगर मेरे प्रेशियस डिसाइपल के साथ कुछ गलत हुआ, ध्यान रहे मैं तुम्हारा सोल ईटर रियल्म क्लियर कर दूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोलते ही फ्लैश ऑफ लाइट के साथ शाओ यी और लॉन्ग यी को ले गया और फिर वॉइस लीव की, जो स्लोली वोटेक्स ऑफ स्पेस में एको हुई। गोल्डन ड्रैगन किंग और पार्टी के डिसअपियर होने के साथ शाओयान के बॉडी में सोल ईटर ताली स्लोली लूजन हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1099, एंटर द घोस्ट वर्ल्ड। सीनियर सोल ईटर। जैसे ही शाओयान ने अपने बॉडी में सोल ईटर टैलिस्मन के लूजन होने को सेंस किया, उसने डार्क स्पेस वर्लपूल में अकेला पूछा, वेल, ये क्या है? रियली गुड टू स्लीप। जैसे ही मास्टर ऑफ सोल ईटर लूजन हुआ, शाओयान ने डिस्कवर किया और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करके एक्सक्यूजेस ढूंढने लगा। सीनियर, ये ब्लैक एयर अभी क्या था? लुकिंग एट दैट अपीयरेंस, लगता है ये तुम्हारे लिए आया था। शाओयान स्मार्ट था और कुछ ही मोमेंट्स में उसने नोटिस किया। जब वो वोटेक्स ऑफ स्पेस के बाहर था, लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का ऑरा था। जैसे ही वो एंटर हुआ, ऑरा कन्वर्ज हुआ और जब मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी अपीयर हुई, वो और कॉशियस हुआ। ये गाय अभी रियली मेरे लिए आया था, सोल ईटर ने शाओयान से कहा और हाइड नहीं किया। ये गाय अभी जैसे तुमने सोचा वैसे ही वाकई मेरा एनिमी है, सोल ईटर ने कहा। एनिमीज? शाओयान थोड़ा पजल्ड हुआ ये वर्ड सुन के। वो गोस्ट वर्ल्ड में मेरा एनिमी है, उसे गोस्ट शेपर्ड कहते हैं। वो एक ऐसा गाय है जो फ्रीली ह्यूमन वर्ल्ड और गोस्ट वर्ल्ड में एंटर कर सकता है। सोल ईटर ने थोड़ा बोला, लेकिन शाओयान को लगा ये गाय इंटेंशनली कुछ छुपा रहा है। ओके, मुझे पता है तुम्हारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन शेपर्ड और गोस्ट वर्ल्ड के बारे में और मू यिंगिंग को रेजरेक्ट कैसे करना है, पहले यहाँ से निकलते हैं। यहाँ मुझे हमेशा कुछ रॉन्ग फील होता है, सोल ईटर ने कहा। वे टू रिलाइव मू यिंगिंग? शाओयान ओवरजॉयड हुआ ये वर्ड सुन के। ऑब्वियसली अभी शाओयान को पता था मू यिंगिंग की सैक्रिफाइस के बारे में। मैं तुमसे नहीं झूठ बोलूंगा, और इस बार जब हम गोस्ट वर्ल्ड जा रहे हैं, शायद मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लॉर्ड ऑफ सोल ईटर सॉफ्टली बोला। ठीक है। शाओयान सीक्रेटली नॉट किया। मू यिंगिंग के सैक्रिफाइस का मैटर एग्जैक्टली वही था जो अभी शाओयान फील कर रहा था। इस बार लकी हो तुमने स्पेस स्टॉर्म इनकाउंटर नहीं किया, वरना बस मर जाते, सोल ईटर ने कहा। ये कैसे जाएं? शाओयान हेल्पलेसली डार्क स्पेस वर्लपूल को देख के बोला। फॉलो मी। मास्टर ऑफ सोल ईटर डायरेक्टली शाओयान को एक सर्टेन जगह ले गया। क्रैश। कुछ देर बाद दोनों फिगर्स लॉन्ग वे वॉक करके एक वॉइड पे आए और स्टॉप किए। यहां स्पेस ब्रेक करो और यहां से बाहर निकलो, सोल ईटर ने कहा। ओके। शाओयान ने हेजिटेट नहीं किया, तुरंत अग्री किया और इमीडिएटली अपने बॉडी में होली फ्लेम का पावर अमर्ज किया, रेडी टू एक्ट।
बैंग बैंग बैंग। स्पेस सरप्राइजिंगली सिंपल था। शाओयान ने लाइट ब्लो दिया और इंस्टेंटली शैटर हो गया। गो! ये देख के मास्टर ऑफ सोल ईटर ने तुरंत कहा और फिर शाओयान को बॉडी में लेके रश किया और शैटर्ड स्पेस काम में वापस आ गया। शायद किंग श्वानलिंग को सोचा भी नहीं था कि वो वोटिक्स ऑफ स्पेस को अर्ज करके शाओयान को मारना चाहता है, लेकिन शाओयान के पास सोल ईटर मास्टर था। एट बेस्ट वो उसको गोस्ट वर्ल्ड ले जा रहा था पहले। स्लैग स्लैग। शाओयान जैसे ही वोटेक्स ऑफ स्पेस छोड़ के आया, आइज लिट अप। डैजलिंग लाइट ने आइज थोड़ा स्टिंग किया, ओपन नहीं कर पाया, लेकिन एक डेजोलेट क्राई उसके कान के पास सुनाई दी। शाओयान को एक्सपेक्ट नहीं था कि गोस्ट वर्ल्ड का ऑरा ह्यूमन वर्ल्ड से डिफरेंट होगा। जैसे ही वो यहाँ आया, ओवरवेलमिंग ऑरा डायरेक्टली शाओयान के फ्लैश पे प्रेशर डाल रहा था और ये स्काई के कहीं से आ रहा था, जैसे मीटियोर ग्राउंड की तरफ जाते हैं। अय्या! नेक्स्ट मोमेंट शाओयान आइज ओपन करना चाहता था, इंस्पेक्ट करना चाहता था, लेकिन डायरेक्टली कुछ सॉफ्ट चीज से टकराया और लगता है कुछ टूट गया और कुछ बाहर आया। हेवन डिसेंडेड फ्रॉम द गॉड्स। ये डैमसेल कौन है? नेक्स्ट मोमेंट शाओयान ने ये वर्ड सुने और धीरे धीरे प्यूपल्स ओपन किए और रादर फनी सीन देखा। शाओयान ने देखा 5 फिगर्स उसके सामने खड़े हैं। 5 में से एक वुमन और 4 मैन। वुमन का फेस एक्सट्रीमली अगली था, फियर्सली शाओयान को स्टेयर कर रही थी और उसका खुद का फिगर अब्रप्टली क्रश हुआ एक छोटे मॉन्स्टर के ऊपर। ये मॉन्स्टर छोटा था, जैसे पेट। यू क्रश्ड माई सोल बीस्ट, यू पे, यू पे। वुमन ने स्टेप फॉरवर्ड करके शाओयान को एंग्रीली स्कोल्ड किया। शाओयान ने देखा कि वुमन का ब्लू सिल्क वुड कार्व्ड फ्लावर और वुड हेयरपिन से डेकोरेटेड था, और कोई और डेकोरेशन नहीं था। सॉफ्ट लुक था और बॉडी से फेंट फ्रेग्रेंस आ रही थी। दिस। शाओयान ये वर्ड सुन के कंप्लीटली कंफ्यूज था। अभी वोटेक्स ऑफ स्पेस से ब्रेक होके गोस्ट वर्ल्ड आया, कैसे डायरेक्टली स्काई से गिर गया और दूसरे के स्पिरिट बीस्ट को क्रश कर दिया। गोस्ट वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड नहीं, और फाइटिंग स्पिरिट और स्ट्रेंथ ह्यूमन वर्ल्ड जैसी नहीं है। दिस गर्ल, आई विल कॉम्पेंसेट यू। यू पे? पे क्या कर रहे हो? वुमन अपने सोल बीस्ट के साथ क्लोज रिलेशनशिप के कारण स्कोल्ड कर रही थी। शाओयान ने देखा आफ्टर ऑल पहले उसका फॉल्ट था, तो थोड़ा शेक किया और वुमन को स्कोल्ड करने दिया। ओके लिटिल सिस्टर, ये लिटिल ब्रदर ने इंटेंशनली नहीं किया, इसीलिए गुड डीड करूंगा। इस वक्त 4 मैन में से एक आगे आया जो काइंड लग रहा था। ये गाय 5 में लीडर था। अभी शाओयान स्काई से गिर के उसकी सिस्टर का सोल बीस्ट क्रश कर दिया। सोल बीस्ट बहुत प्रेशस नहीं था, लेकिन सिस्टर के साथ ईयर से फीलिंग्स थीं और शाओयान से टायरानिकल ऑरा फील हुआ, इसीलिए रैश एक्ट नहीं किया। 9 स्टार डू एम्परर के लेवल में स्टेप किया हुआ था और 5 लोग जल्दी जा रहे थे, नेचुरली ट्रबल नहीं चाहते। ये लिटिल ब्रदर भी गोस्ट किंग रिज जा रहा है, राइट? नेक्स्ट मोमेंट लीडर मैन ने शाओयान को स्माइल करके बोला, गोस्ट किंग रिज? ये कहाँ है? ये ली सोल डोमेन के अंडर मैनेजमेंट प्लेस है, जिसे गोस्ट किंग रिज कहते हैं, जहां काउंटलेस स्ट्रॉन्ग पीपल चेज करते हैं। वुमन ने स्लोली बोला, वॉइस में शाओयान के लिए हेट्रेड था। गोस्ट किंग रिज। शाओयान थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन गोस्ट रियल्म आ गया। ली सोल रियल्म सुनते ही शाओयान फील कर रहा था कि सोल ईटर टैलिस्मन उसके बॉडी में स्ट्रॉन्ग फोर्स सेंड कर रहा है। स्लाइटली स्टिंग फील हुआ। पता नहीं गोस्ट वॉन्ग रिच के पास क्या ट्रेजर्स हैं। शाओयान जो अभी आया है ऑब्वियसली नहीं जानता क्या हो रहा है, इमीडिएटली पूछा, हे गोस्ट किंग रिज ली सोल डोमेन का गुड ट्रेजर प्लेस है। सुनते हैं कि गोस्ट किंग रिज में काउंटलेस ट्रेजर्स हैं, और अगर प्री डेस्टिन रिलेशनशिप है तो गोस्ट किंग वेल फाइंड करके अपनी डेस्टिनी देख सकते हैं। ये चीजें काउंटलेस स्ट्रॉन्ग पीपल को अट्रैक्ट करती हैं। लीड मैन ने बोला, ओह इंटरेस्टिंग है। शाओयान ने लाफ करके बोला, हाउ अबाउट लिटिल ब्रदर, तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? लीड मैन ने पूछा, यहाँ कुछ मेडिसिनल पिल्स हैं कॉम्पनसेशन के लिए कि मैंने तुम्हारा सोल बीस्ट क्रश कर दिया। मेरे पास अभी काम है, इसीलिए साथ नहीं रहूंगा। थोड़ी देर बाद पीरियड होगा। शाओयान बोलते ही उसका फिगर इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया और फिर 3 क्वाइट एक्सक्विजिट बॉटल्स ऑफ मेडिसिनल पिल्स धीरे धीरे एयर से आए। ये गाय इंस्टेंटली रिफाइनिंग मेडिसिन है? थोड़ी डिससैटिस्फाइड वुमन शॉक में ये देख के बोली। एज सून एज ही शॉट, ये 3rd ग्रेड इंपीरियल पिल था। शायद बैकग्राउंड काफी टायरनिकल है। फॉरगेट दैट, पहले चलो। लीड मैन ने डायरेक्टली 3 बॉटल्स पुट अवे किया और फिर एक सर्टेन जगह की तरफ चला गया। स्ट्रेंज बात यह है कि 5 लोगों की स्ट्रेंथ एक्चुअली 9 स्टार डू एम्परर स्टेप की हुई पावर हाउस है। ये काफी मजेस्टिक माउंटेन रेंज था, जो शाओयान को इल्यूजन दे रहा था कि ये गोस्ट वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड है। इस वक्त शाओयान ऑलरेडी 5 लोगों से अलग हो चुका था और तुरंत एक काफी क्वाइट केव ढूंढकर उसमें क्रॉस लेगेड बैठ गया। सीनियर,
क्या हो रहा है? क्यों मेरी बॉडी में विंडिक्टिव एनर्जी इतनी ऑब्स्ट्रक्टेड है? और ये सोल बीस्ट जो फीमेल ने पहले मेंशन किया था, ये क्लियरली डीमन बीस्ट जैसा लग रहा है। शाओयान ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने एक सोल बैरियर सेट किया और लॉर्ड ऑफ सोल ईटर से पूछा, बॉय, अभी तुम्हें मेरी जरूरत है क्या? सोल ईटर ने ये वर्ड सुन के डायरेक्टली शाओयान के एक्सेप्टेंस रिंग से इमर्ज किया और स्माइल के साथ बोला, सीनियर, मुझे बिट्रे मत करना। ये वाकई गोस्ट वर्ल्ड का रियल्म है। जहां तक तुमने पूछा विंडिक्टिव की का डिस्प्ले हिंडर हुआ, इसका रीजन ये है कि तुम्हारी बॉडी पर स्ट्रेंजर्स का ऑरा काफी स्ट्रांग है। आफ्टर ऑल ये गोस्ट वर्ल्ड है और सिर्फ गोस्ट की का पावर यूज होता है, और यहाँ तुम्हारा दो की किसी हेरेसी से अलग नहीं है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, लेकिन अगर तुम बाहर जाके दो की यूज करोगे तो ग्रेट मास्टर्स यहाँ ईजिली डिटेक्ट कर लेंगे और तुम ईजिली कैप्चर हो सकते हो। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर सॉफ्टली बोला, क्या मुझे अपना फाइटिंग की गोस्ट की में कन्वर्ट करना पड़ेगा? शाओयान शॉक्ड हुआ ये सुन के। नहीं, तुम गलत हो। 7 रियल्म्स में सब लोग दऊ की कल्टिवेट करते हैं, लेकिन दऊ की का नाम हर रियल्म में अलग है। हम गोस्ट वर्ल्ड में भी दऊ की कल्टिवेट करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के वजह से दऊ की इवॉल्व हो गया स्पूकी और ईयरी फोर्स में, इसीलिए इसे गोस्ट की कहते हैं। लेकिन फाइनली ये स्टिल विंडिक्टिव ही है। अब जो तुम्हें करना है वो ये है कि अपनी बॉडी की विंडिक्टिव एनर्जी को गोस्टली ऑरा में रेंडर करो ताकि कोई डिटेक्ट ना करे। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने काफी एक्सप्लेन किया, लेकिन शाओयान अभी भी कंफ्यूज था। सिली बॉय, तुम्हारे पास गोस्ट फेस और सोल इन्फ्लेमेशन नहीं है क्या? जब तुम इसे फ्यूज करोगे, नेचुरली गोस्ट की तुम्हारे अंदर बन जाएगा, और गोस्ट की तुम्हारी बॉडी का फाइटिंग की है, लेकिन गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स इसे अलग नाम से बुलाते हैं। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने लाफ करके स्कोल्ड किया। अंडरस्टूड। जितना भी तुम गोस्ट फेस और सोल फ्लेम डिवावर करोगे और अपने फाइटिंग की को स्पूकी और ईयरी एटमॉस्फेयर में रेंडर करोगे, ये गोस्ट की में इवॉल्व हो जाएगा। फ्यूचर में जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड वापस जाओगे, तुम गोस्ट फेस गोस्ट फ्लेम से गोस्ट की एब्जॉर्ब करके ह्यूमन फाइटिंग की में कन्वर्ट करोगे। शाओयान रिलीफ से बोला, यप, जहां तक तुमने सोल बीस्ट के बारे में पूछा, वो बीस्ट एग्जैक्टली सेम है, बस नाम अलग है। जाइडू ने कहा। आई सी। शाओयान स्लोली स्माइल किया। ऑब्वियसली गोस्ट वर्ल्ड उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन सीनियर, गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स क्या हैं? नेक्स्ट मोमेंट शाओयान पूछ रहा था। गोस्ट वर्ल्ड में 3 टाइप्स के क्रीचर्स हैं, स्पिरिट बॉडी यानी सोल बॉडी, लिविंग पर्सन और 3 सोल्स और 7 सोल्स। कंप्लीट सोल में 3 सोल्स और 7 सोल्स होते हैं। डेथ के बाद इनकम्प्लीट सोल्स वाले ह्यूमंस गोस्ट वर्ल्ड में एंटर करते हैं। गोस्ट वर्ल्ड में लिविंग सबसे स्ट्रांगेस्ट है, फिर सोल बॉडी और फाइनली 3 सोल्स और 7 सोल्स। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया। तो अगर वो सोल पावर या इवन 3 सोल्स और 7 सोल्स हैं, तो वो मुझे कैसे देख सकते हैं? मैं लिविंग पर्सन हूं, फ्लैश और ब्लड के साथ। जल्दी ही शाओयान डाउट में पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास गोस्ट फेस और सोल इन्फ्लेमेशन है। इसके मिस्ट्री के साथ अब तुम ह्यूमन हो। जब तक गोस्ट वर्ल्ड का कोई पावरफुल नहीं है, कोई तुम्हारा ट्रू आइडेंटिटी डिटेक्ट नहीं करेगा। और गोस्ट वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना। गोस्ट वर्ल्ड काफी मिस्टीरियस है। यहाँ एंटर होने वाले सोल्स या 3 सोल्स और 7 सोल्स भी फ्लैश और ब्लड, लव और हेट सब ह्यूमन जैसा ही है। बस अगर गोस्ट को रिवाइव करना हो गोस्ट वर्ल्ड में तो काफी डिफिकल्ट है। फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग लिविंग पीपल कुछ मीन्स यूज करके यहाँ लिव करते हैं। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने स्माइल किया। सीनियर, आप भी सोल बॉडी हो? शाओयान ने पूछा। यस, सोल ईटर ने लाइटली बोला। तो फिर आप चाहते क्यों हैं कि मैं आपकी बॉडी रिफाइन करूं? पजल्ड हुआ। मुझे तुम्हारे रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स बेसिकली सोल बॉडी होते हैं, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल वंस। ऑल द सोल बॉडी में काफी इनकन्वीनियंसेस हैं, लेकिन काफी कन्वीनियंसेस भी हैं। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने प्रोफाउंड वे में बोला। यप, मुझे नहीं पता पावर्स ऑफ गोस्ट वर्ल्ड कैसे डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट मोमेंट शाओयान ने प्रॉब्लम नोटिस किया। मैं तुमसे बिना पूछे ही बता देता हूं। गोस्ट वर्ल्ड रफली डिवाइड होता है 1 होल, 3 डोमेन्स, 5 प्लेसेस। सोल ईटर ने स्माइल करके बोला। 1 होल, 3 रीजन्स, 5 प्लेसेस, शाओयान मटर किया। 7 रियल्म्स में हर रियल्म का एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल केव हेवन ब्लेसेड लैंड होता है। केव हेवन ब्लेसेड लैंड का लोकेशन काफी मिस्टीरियस है और एंडलेस लेजेंड्स हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम से कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन इसका मिस्ट्री स्पाई नहीं कर सका है। ये सो कॉल्ड 1 होल है गोस्ट केव। ये गोस्ट वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। इवन मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ भी डेयर नहीं करता वहां एंटर करने से। गोस्ट केव, शाओयान स्लाइटली मरमर किया। और ये 3 डोमेन्स हैं ली सोल डोमेन, गोस्ट अबिस डोमेन
और सोल ईटर डोमेन। नेक्स्ट मोमेंट लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने बोला, और जैसे ही सोल ईटर का वर्ड आया एक रेयर प्राइड उसके अंदर अपीयर हुआ। सोल ईटर डोमेन, शाओयान विस्पर किया, जैसे उसने कुछ डिस्कवर किया हो। गोस्ट रियल्म्स में ये 3 रियल्म्स लार्जेस्ट हैं, फिर 5 रियल्म्स और टेरिटरीज अंडर 3 रियल्म्स ऑलमोस्ट एंटायर गोस्ट रियल्म को कवर करते हैं। लॉर्ड ऑफ 3 रियल्म्स को गोस्ट वर्ल्ड के 3 ओवरलॉर्ड्स माना जा सकता है। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने लाइटली बोला। सीनियर, क्या आप? शाओयान ने थोड़ा गैस करते हुए पूछा। यस, मैं सोल ईटर डोमेन का डोमेन ओनर हूं। शाओयान के पूछने पर सोल ईटर ने ओपनली बोला विद अंडरस्टेटमेंट। क्या? 3 डोमेन्स के लॉर्ड ट्रू ओवरलॉर्ड्स हैं गोस्ट वर्ल्ड के, और सोल ईटर तालिस्मान में जो छुपा हुआ है वो एक्चुअली गोस्ट वर्ल्ड के 3 ओवरलॉर्ड्स में से एक है। 3 डोमेन्स में ली सोल डोमेन लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है, और मेरा सोल ईटर डोमेन थोड़ा वीकर है स्ट्रेंथ और टेरिटरी में। सबसे वीक गुईवान डोमेन है, लेकिन डोमेन मास्टर का स्ट्रेंथ दोनों से वीक होने के बावजूद एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है। जो गाय मैंने अभी वर्टेक्स ऑफ स्पेस में मिला वो ली सोल टेरिटरी का है। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर अभी भी अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। सीनियर, लगता है आपका ली होनियू के साथ कुछ हॉलिडे था। शाओयान ने वेगली गैस करते हुए बोला। जानते हो क्यों मैं सीरियसली इंजर्ड हुआ और सोल ईटर तालिस्मान में छुपा? क्या ये ली सोल डोमेन के डोमेन मास्टर से रिलेटेड है? शाओयान ने गैस किया। ली सोल डोमेन के डोमेन मास्टर ने बहुत टाइम से मेरा सोल ईटर तालिस्मान चाहा है। वो जानता है कि सोल ईटर तालिस्मान गोस्ट वर्ल्ड के 12 ईवल सोल्जर्स हैं। 1-on-1 सिचुएशन में वो मेरा ओपोनेंट नहीं बन सकता, तो इसीलिए मर्डर डिज़ाइन किया गया। एट द एंड मैं बीटन हुआ और दोनों इंजर्ड थे। मुझे सोल ईटर तालिस्मान में रहना पड़ा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर सकूं। सोल ईटर की वॉइस चिल से भरी हुई थी।